हेलो एवरीवन, मेरा नाम नवीद है और मैं एमआरजीआई का फाउंडर हूं। और इस वीडियो के अंदर मैं रिवील करने वाला हूं कि कैसे एमआरजीआई ने सिंपल से एआई टूल यूज़ करके $400 अचीव किया, नो प्रोडक्शन कॉस्ट, नथिंग एल्स। खैर, इस वीडियो के अंदर मैं रिवील करने वाला हूं, लाइव प्रूफ देने वाला हूं, अपने चैनल्स खोल के दिखाऊंगा और आप भी ये सारा रोड मैप जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर फॉलो करके अर्निंग कर सकते हैं। खैर, ये हमारे सामने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो मैंने बनाई है। इससे पहले मैं आपको आउटलाइन बता दूं। सबसे पहली आउटलाइन है हमारे पास ब्लूप्रिंट्स, जिसमें मैं आपको कुछ चार्ट्स दिखाऊंगा और उसके बाद मैं अपने चैनल रिवील करूंगा और उसके बाद मेरा मैकेनिज्म आप कैसे कॉपी कर सकते हो। ये कुछ मैंने बनाया हुआ है, टाइप ऑफ कंटेंट, प्रॉम्प्ट्स इंजीनियरिंग और बिगनर टूल। लाइक आप बिगनर हैं, आप रेडी कर रहे हैं, ये सारे का सारा मैं आपके सामने खोल के रख दूंगा। ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, तो स्टे विद मी। ओके, स्टार्ट करते हैं हम कि एमआरजीआई के पास टोटल चैनल्स कितने हैं। हमने चैनल क्रिएट किए हैं 250। एक साल के अंदर परचेज चैनल हमने लोकल मार्केट फेम स्वैप से किए हैं 150 चैनल्स। विनिंग चैनल्स वो चैनल जो $500 प्लस रेवेन्यू जनरेट कर चुके हैं। टर्मिनेट हुए हैं कुछ चैनल हमारे पॉलिटिक्स पे और स्पैम की वजह से, आईपी की वजह से। पाकिस्तान में वैसे ही आजकल काफ़ी ऐसे मसले चल रहे हैं, तो 30 चैनल्स, नॉट अ बिग डील। ओके, रीयूज आए हैं 40, और इनमें 80% वो चैनल हैं जो कि दोबारा अपील करके रिकवर हमने कर लिए थे। उसके बाद टॉप परफॉर्मिंग चैनल वो चैनल जिन्होंने 2000 प्लस रेवेन्यू जनरेट किया है। आगे जाके मैं आपको चैनल खोल के भी दिखाता हूँ कुछ। अच्छा, जो चैनल हमने क्रिएट किए हैं उनमें मोनेटाइजेशन रेशियो कितनी आई। 100 प्लस चैनल, ऑलमोस्ट 100 चैनल हमारा मोनेटाइज हुआ है और 150 चैनल जो कि मोनेटाइज नहीं हुआ, जिनको हमने 150 में आप समझ लो कि 75 चैनल हैं जिनको हमने स्किप किया और 75 पे अभी भी वीक में एक दो वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। उसकी रीज़न आपको आगे जाके पता चलेगी जब मैं आपको चैनल खोल के दिखाऊंगा कि उन पे क्यों हम अपलोडिंग कर रहे हैं। कुछ चैनल्स हमारे थे लाइक जिनको हमने 2023 में क्रिएट किया था और हफ्ते में एक दो वीडियोस डालते रहे और फिर अचानक से ऐसे बूम आया और रैंक कर गए एक साल बाद भी, लेकिन अपलोडिंग नहीं छोड़ी। क्यों? क्योंकि हम कंटेंट फैक्ट्री बन चुके हैं, हमारे पास इतनी प्रोडक्शन हो रही है कि हमारे पास चैनल कम पड़ जाते हैं। खैर, रेवेन्यू ब्रेकडाउन अगर मैं करूं तो हमारे पास जो टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ है एक साल के अंदर वो $430 हुआ है। और टॉप परफॉर्मिंग चैनल जो थे 25 चैनल्स, उनका रेवेन्यू ऑलमोस्ट $300 है और अदर चैनल जो हैं वो $130 है। खैर, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमने क्या लेसन सीखे और क्या हमारे फ्यूचर गोल्स हैं। ईच एंड एवरीथिंग ये सारा खोल के दिखाऊंगा। इससे पहले मैं आपको अपने चैनल खोल के दिखाता हूँ। ओके, तो ये मेरा चैनल नंबर 1 है जो कि 2024 में ऑलमोस्ट $24,000 बना चुका है, करंटली डाउन है। इस चैनल की केस स्टडी ये है कि ये प्री मोनेटाइज चैनल था ऑलरेडी, किसी और निश पे था और हमने इसकी निश स्विच की और कंटेंट स्विच किया तो ये रैंक करना शुरू कर दिया। खैर, ये एनीडेस्क से मैनेज करता हूँ मैं सारे के सारे चैनल्स। एक तो ये होती है डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, दूसरा ये होती है कि यूट्यूब की पॉलिसीज़ हैं कि आप एक आईपी पे इतनी ज़्यादा स्केलिंग नहीं कर सकते। मैं आपको इसकी केस स्टडी लाइक मंथ वाइज दिखाऊँ तो दिसंबर में $74 बना चुका है। नवंबर में ये ऑलमोस्ट $2600 बना चुका है। उससे पीछे $7000, $2500, 6000 और 4000। अगर आपको ये फेक लग रहा है तो मैं आपको इसकी करेंसी दिखा देता हूँ, यूएसडी, और कोई भी ऐसी एक्सटेंशन नहीं लगाई हुई। रीलोड करके भी आपको दिखा देता हूँ। इंस्पेक्ट कुछ नहीं। अगर फिर भी आपको कन्फ्यूजन है इसका कंटेंट और सारे चैनल्स का कंटेंट और नाम ब्लर होगा, अगर आपको कन्फ्यूजन है, आपको फेक लग रहा है, तो आप इमरजी ज्वाइन कर सकते हैं। हम अपने स्टूडेंट्स को ये सारे के सारे चैनल लाइव दिखाते हैं और इनका कंटेंट भी दिखाते हैं और ऐसा कंटेंट बनाना भी सिखाते हैं। ओके, लाइफ टाइम में मैं जाता हूँ इधर। ओके, $24,000, सॉरी, $26,000 लाइफ टाइम है और 2024 में इसके 3,000। ओके, आरपीएम इसका $6.76 था और इस पे भी विनिंग जो वीडियोस थी आई थिंक सो 4 और 5 होंगी। बस कंसिस्टेंट हो के आपने अपलोडिंग करनी है, रुकना नहीं है, दैट्स द रूल। और इमरजी सिर्फ और सिर्फ यही कर रही है कि डेली बेस पे कंटेंट अपलोड हो रहा है। मूव टू नेक्स्ट चैनल। मैं आपको आगे सारे के सारे ऐसे चैनल दिखाने वाला हूँ जिनका रेवेन्यू किसी का $20,000 होगा, किसी का $30,000 होगा, किसी का $50,000 होगा। ऐसे करके मैं आपको जितने हो सकते हैं चैनल दिखा सकता हूँ। कुछ उड़ गए हैं, टर्मिनेट हो गए हैं। ट्रम्प पे हम काम करते थे, पॉलिटिक्स पे अभी इलेक्शन चला है तो उसकी वजह से पॉलिटिक्स पे यूट्यूब एडवर्टाइजर फ्रेंडली कंटेंट नहीं है तो पॉलिसीज़ के अगेंस्ट होता है, इसलिए वो चैनल टर्मिनेट कर देता है। खैर, मूव टू नेक्स्ट चैनल। ओके, तो ये मेरा एक चैनल है जो कि लास्ट 28 डेज में ऑलमोस्ट $1700 बना चुका है। 2024 में ये मेरा टॉप विनिंग चैनल है, $72,000 बना चुका है और पीक डेज में ये $2000 प्लस भी बना रहा था।
खैर मैं अगर आपको सेटिंग्स दिखाऊं इसकी, यूएसडी करेंसी दिखाऊं, ये करेंसी यूएसडी है और इसका आरपीएम और मंथली रेवेन्यू, सितंबर में इसने $18,000 बनाया, अगस्त में 8,000, जुलाई में अगस्त में 5,000, सॉरी जुलाई में 5,000, और इसकी टॉप परफॉर्मिंग वीडियोस जो हैं वो 5,000, 4,000, 3,000 बना चुकी हैं। और कंसिस्टेंट हो के इस पे बस अपलोडिंग की है, डेली अपलोडिंग हो रही है इस पे। कोई ऐसी एक्सटेंशन नहीं है कि मैं कहूँ इंस्पेक्ट किया हुआ है मैंने। सब कुछ ब्लर है, कंटेंट ब्लर है, ईच एंड एवरीथिंग ब्लर है। अगर आपको देखना है कि ये कौन सा चैनल है, कैसे है, तो यू कैन जॉइन मी। ओके, एंड मूव टू नेक्स्ट चैनल। हाँ ओके, ये मेरा एक और चैनल है जो कि लास्ट 28 डेज में $3,000 बना चुका है। बेस्ट चैनल, $19,000। इसका आप बिहेवियर चेक करें कि ये कैसे डेड रहा है, डेड रहा है, लेकिन इस पे अपलोडिंग नहीं रुकी, एक दिन भी अपलोडिंग नहीं रुकी। खैर इसने पीक डेज में इसने भी $900 प्लस बनाया हुआ है। और इसका मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, यूएसडी करेंसी। यस, मैं आपको जैमिकन भी करके दिखा देता हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ। कुछ लोगों को नहीं पता होता, आपको फेक स्क्रीनशॉट मिल रहे होते हैं मार्केट में। वेयर इज जमीका, आई हैव टू गो टू जमीका बेबी। यस, हियर इट इज। ओके, नाउ सी द रियल मैजिक, $3 million, नाइस। ओके, आरपीएम इसका भी उतना ही है। खैर मूव टू नेक्स्ट चैनल। ये एक और चैनल है जो कि रिसेंटली हमने परचेज़ किया है, और इस पे लास्ट 28 डेज में $3,000 बना हुआ है। इसकी एक ही वीडियो ने हमें ऑलमोस्ट $2,200 दे दिया है। इसकी भी आपको करेंसी दिखा देता हूँ, एक्सटेंशन कुछ नहीं है, नथिंग एल्स। आरपीएम वगैरह भी आपको दिखाता हूँ इसका। $13। इस वीडियो की लेंथ 44 मिनट्स है, और इसलिए इसका आरपीएम अच्छा है। ये एक वीडियो इस पे अच्छी परफॉर्म कर रही है राइट नाउ, और इसके भी अचानक से व्यूज़ आए थे। ओके, मूव टू नेक्स्ट चैनल। ये एक और चैनल है जिसने लास्ट मंथ ही इसने बनाया है। पीक डेज में ये $4,000 प्लस भी टच किया है। एक ही इसकी वीडियो वायरल गई थी, वो वीडियो आपको दिखाता हूँ। ये वाली $9,000 एक ही वीडियो ने बनाया है। और यूएसडी नथिंग एल्स। फ्यूज़ दिखा देता हूँ आपको, 1 मिलियन, आरपीएम $8.8। और ये हमने चैनल लास्ट मंथ ही परचेज़ किया। राइट नाउ इसकी कोई और वीडियो वायरल नहीं जा रही। खैर मूव टू नेक्स्ट चैनल। ये मेरा एक और चैनल है, और ये लाइफ टाइम $26,000 बना चुका है। इसकी मज़े की बात यह है कि ये बिल्कुल ज़ीरो से क्रिएटेड था, और इस पे भी अपलोडिंग नहीं रुकी। हाँ, 1-2 महीना अपलोडिंग स्टॉप कर दी थी हमने, लेकिन अभी इस पे रेगुलर 1-2 वीडियोस जा रही हैं। पीक डेज में ये $700 प्लस बना रहा था। और इसका अगर मैं आपको मंथ वाइज रेवेन्यू दिखाऊं तो $8,000, $7,000, $7,000, और राइट नाउ $1,500। ओके, अक्टूबर नवंबर का क्यों नहीं आया, नवंबर में इसके $1,500। यस, इसकी करेंसी मैं आपको दिखाऊं, यूएस डॉलर। ओके, ये आपकी कन्फ्यूजन दूर होगी, कोई एक्सटेंशन नहीं है, नथिंग एल्स। इसकी टॉप परफॉर्मिंग वीडियो जो है वो ऑलमोस्ट $8,000 दे चुकी है हमें। डेली के $20-30 सिर्फ हमें सिर्फ यही एक वीडियो दे रही है। खैर मूव टू नेक्स्ट चैनल। ओके, ये एक और चैनल है जो कि रिसेंटली पंप किया और $2,000 बना चुका है। करंटली ये भी डाउन है। दिसंबर का रेवेन्यू इसका लाइक $2,000 ही है। और 25 नवंबर से, आई थिंक सो 20 नवंबर से इस पे अपलोडिंग स्टार्ट की थी। यस, और इसका आरपीएम एवरीथिंग यू कैन चेक। नो एक्सटेंशन, नथिंग एल्स। वीपीएन है और कुछ भी नहीं है। खैर आपको और चैनल दिखाता हूँ मैं, इसी ईमेल पे हैं। ओके, ये चैनल भी रिसेंटली वायरल किया है, और पिछले 2-3 दिन में ये $400 रेवेन्यू बना चुका है। हाँ, यूएसडी एवरीथिंग ओके। जो कि उर्दू कंटेंट पे था उसका भी कंटेंट हमने स्विच किया है, और ये चैनल लास्ट 28 डेज में $500 और
$6000 ये बना चुका है। इसकी भी 2 वीडियोस पंप की हैं और वो अभी तक रेवेन्यू दे रही हैं, दिन के $15 $20, लेकिन रेगुलर अपलोडिंग हो रही है। खैर, मूव टू नेक्स्ट चैनल्स। ओके, ये एक और चैनल है जो कि लास्ट 7 डेज़ में $500 बना चुका है। अगर मैं लाइफ टाइम में आपको दिखाऊं तो $8000। इस चैनल के मज़े की बात यह है कि ये चैनल हमने 21 अगस्त को बनाया था और ये आई थिंक सो विद इन 25 डेज़ मोनेटाइज हो गया था और $8000 अभी तक बना चुका है। हाँ, इसकी भी मैं आपको करेंसी दिखा देता हूँ, यूएसडी रेवेन्यू भी दिखा देता हूँ, आरपीएम ईच। ये थोड़ी डिफरेंट निश पे है, ये हम टेस्टिंग कर रहे थे और इट वर्क फॉर अस। इसका आरपीएम $6 नॉट बैड। 2000 कंसिस्टेंट हो के ये बना रहा है। आई थिंक सो इस महीने भी ये इतना बनाएगा। ओके, मूव टू नेक्स्ट चैनल। ये एक और चैनल है जो कि लास्ट 7 डेज़ में $1000 बना चुका है। अगर मैं लाइफ टाइम करता हूँ, ये भी चैनल अभी रिसेंटली हमने क्रिएट किया था सितंबर में और 3 महीने के टाइम स्पेन में ये हमें $8000 दे चुका है। मैं इसकी आपको करेंसी दिखा देता हूँ। ये भी उसी निश पे है जो कि मैंने अभी प्रीवियस चैनल आपको दिखाया। और अगर मैं आपको इसकी आरपीएम और पर मंथ रेवेन्यू दिखाऊं तो $8.55 इसका आरपीएम है। अक्टूबर में इसने 2000 किया, फिर 4000, फिर $1000। ये ख़त्म नहीं होने वाले चैनल, मैं आपको दिखाता रहूँगा। 50 प्लस चैनल ऐसे हैं जिन्होंने अंडर $1000 किया है, 20 प्लस चैनल ऐसे हैं जिन्होंने $1500 किया है। ये ख़त्म नहीं होने वाले, टाइम लग जाएगा। खैर, अभी हम प्रोसीजर की तरफ वापस आते हैं कि इस सारे प्रोसीजर में कि इतने चैनल चला के हमें क्या मिला, क्या नहीं मिला। अ, हमें निश सिलेक्शन आ गई कि कौन सी निश सिलेक्ट करनी चाहिए। हमारे पास ऐसे टूल्स हैं कि हम बल्क में निश रिसर्च भी कर सकते हैं। दिन की 8-8, 10-10 निशेज़ प्रॉपर हम ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं कि इस पे काम करना चाहिए, इस पे नहीं करना चाहिए, प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। मोस्टली मैं उन निशेज़ में जाता हूँ जो कि ईज़ी टू मेक हों। डॉक्यूमेंट्री स्टाइल भी चैनल चल रहे हैं, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि वो निशेज़ जो कि ईज़ी टू रेप्लिकेट हों। तो उन निशेज़ को मैं चूज़ कर सकता हूँ ईज़िली। इस पोजीशन पे मैं पहुँच गया हूँ और मेरी टीम को एआई टूल्स फिंगर टिप्स पे आते हैं। लाइक उनको चैट जीपीटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ फिंगर टिप्स पे आता है। अभी हम राइट नाउ 200 प्लस वीडियो जनरेट कर रहे हैं और ये वीडियोस 15 मिनट प्लस हैं ऑलमोस्ट। कुछ वीडियोस 30-40 मिनट्स हैं। तो 200 वीडियो पर डे। कंसिस्टेंट अपलोड्स एंड एसईओ, मतलब डेली अपलोड होती है, तूफान है, आंधी है, जो भी है, डेली वीडियो अपलोड होनी है और उसकी प्रॉपर एसईओ, थंबनेल डिज़ाइनिंग, ईच एंड एवरीथिंग होनी है। अच्छा, इसके बाद 80 प्लस मेंबर्स की मैं टीम बिल्ड कर चुका हूँ। वैसे तो जो एमआरजीआई के अभी तक 3 बैचेज़ हुए हैं, जिसमें मैं ऑलमोस्ट 200 प्लस स्टूडेंट्स को लर्निंग दे चुका हूँ, जिसमें एआई टूल, यूट्यूब ऑटोमेशन, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ इंक्लूड है। ओके, हम इस पोजीशन पे पहुँच गए हैं कि हम 500 प्लस चैनल भी मैनेज कर सकते हैं, मल्टीपल निशेज़ भी स्केल कर सकते हैं। ओके, तो फ्यूचर गोल्स क्या हैं हमारे? ये हैं कि यूट्यूब की पॉलिसीज़ को मज़ीद हम देखें कि जो हमें मसला आया, हमारे चैनल टर्मिनेट हुए हैं, वो भी नहीं होने चाहिए थे। इसके बाद प्रोड्यूस क्वालिटी कंटेंट, कि हम चाहते हैं कि थोड़ा-सा, अब मेरे एडिटर 8-10 एडिटर मेरे ट्रेन हो चुके हैं कि वो क्वालिटी कंटेंट बना पाएँगे इन फ्यूचर, लाइक विद इन 5 मंथ्स। उनका सिर्फ़ और सिर्फ़ काम यही है कि वो प्रो किस्म की एडिटिंग सीख रहे हैं। डेविंची रिज़ॉल्व, अडोब प्रीमियर, कैपकट से उनको मैंने साइड पे किया हुआ है, लेकिन बिगिनर के लिए कैपकट ही है। वो रोड मैप में आपको पता चलेगा। खैर, मेरा ये भी गोल है कि मैं 1000 प्लस मेंबर्स की आर्मी क्रिएट करूँ जिनको एआई टूल्स फिंगर टिप्स पे आते हों, और ये भी मेरा गोल है, जो कि आप देख रहे हो। खैर, इसके बाद आता है कि आप मेरा मैकेनिज़्म कॉपी कैसे कर सकते हो। अच्छा, कुछ बंदों को कन्फ्यूजन होगी इधर के, यार इतने चैनल कैसे मैनेज हो रहे हैं, कितने पीसी क्या? तो सिंपल, यार यूट्यूब आपको नहीं बताता। यूट्यूब कभी भी कहीं नहीं कहता कि आप बल्क ना करो, आप स्केल ना करो, कहीं भी नहीं कहता। मैं आपको एक छोटा सा प्रूफ देता हूँ। वेट अ सेकंड। छोटा सा मैं आपको प्रूफ देता हूँ, जो कि बैच 3 वालों को भी मैंने दिया था। ये क्वेश्चन है, हाउ मैनी चैनल यू कैन रन ऑन यूट्यूब। हर किसी का क्वेश्चन होता है। अगर आपको गूगल खुद इस बात का जवाब दे दे तो यू कैन मैनेज अप टू 100 चैनल्स फ्रॉम वन गूगल अकाउंट। ओके, ये वैसे ब्रांड्स अकाउंट है।
तो अगर गूगल लिख रहा है कि आप 100 चैनल क्रिएट कर सकते हो, तो इसका क्या मतलब है उन पे 100 पे अपलोडिंग नहीं कर सकते? यार सिंपल सी चीज़ है कि भाई यूट्यूब कुछ नहीं कहता कि कितने चैनल बना रहे हो, क्यों बना रहे हो। हाँ, जहाँ यूट्यूब और गूगल को इश्यू होता है वो ये है कि आप बल्क में जीमेल से एक आईपी पे लॉगिन ना करो। एक जीमेल के ऊपर आप 100 अकाउंट क्रिएट करो, उन 100 पे अपलोडिंग करो। लेकिन ये मेरे लिए वर्कआउट नहीं करता, ये मैं आपको वैसे दिखा रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं एक जीमेल पे मैक्स आउट 3 से 4 चैनल या 5 मैक्स आउट, और एक पीसी में 5-6 जीमेल्स, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा स्पैम नहीं करता। इससे ज़्यादा स्पैम करोगे तो फिर गूगल में आपको उड़ा देगा। दैट्स ओके। तो अब आते हैं रोड मैप की तरफ, जो कि आई थिंक सो आपको नीडेड भी है। और कैसे आप मेरे रोड मैप को रेप्लिकेट कर सकते हो। सबसे पहले है टाइप ऑफ कंटेंट ऑन यूट्यूब। देखो, मैं कभी भी शुरू में, अगर मैं बिगनर हूँ तो मैं कभी भी निश एक्सप्लोर नहीं करूँगा, कभी भी। मैं हमेशा देखूंगा कि भाई यूट्यूब पे कंटेंट कौन कौन सा जा रहा है, कौन कौन सा कंटेंट देख रहे हैं, ऑडियंस क्यों देखती है, क्या देखती है, उसकी साइकोलॉजी क्या है। तो मैं निश के पीछे नहीं भागता, मैं कंटेंट के पीछे भागता हूँ कि क्या आया वो मैं कंटेंट रेप्लिकेट कर भी सकता हूँ, क्या वो कैमरा कंटेंट है, क्या उसमें प्रो किस्म की एडिटिंग हो रही है। मैं इजी निशेस चूज़ करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं कंटेंट एक्सप्लोर करूँगा। हमारे पास कुछ ये हैं पड़े टाइप ऑफ कंटेंट। इसको दो टाइप्स में मैंने बनाया, और ये किसी का कॉपी नहीं है, ये मैंने खुद ही बनाया आप लोगों के लिए, इसलिए कि आपको समझ आ जाए। अच्छा, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, निशीज़ अभी दिमाग से निकाल दो 2 मिनट के लिए, ठीक है, कि निशीज़ कोई चीज़ नहीं होती। अभी हम जाते हैं कि कंटेंट किस टाइप का होता है। एक वो कंटेंट है जो कि आपका अपना बनाया हुआ 100% राइट्स है, एक वो कंटेंट है जो आपके पास नहीं है। अच्छा, जो 100% कंटेंट है, मैं अगर उसको ओपन करता हूँ तो आपको दिखेगा एक लाइसेंस बेस्ड है। लाइसेंस बेस्ड क्या है कि स्टोरी ब्लॉक हो गया, इन्वेटो हो गया, जहाँ जहाँ से आपने कोई भी चीज़ लाइसेंस परचेज किया हो, कुछ भी हो, साउंड राड आईओ जो उठाया हो, म्यूज़िक उठाया हो, वो लाइसेंस बेस्ड है, वो आपके पास राइट्स हैं। इसमें अगर मैं निशेज़ देखूँ, नेचर, मिस्ट्री, हेल्थ। अच्छा, ये निशेज़ ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसके लिए हैं, ये निशेज़ एनिमेशन बेस्ड भी हो सकती है, एआई बेस्ड भी हो सकती है। तो निशेज़ मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए लिखी हुई हैं, इनको इतना दिमाग पे नहीं चढ़ाना, ओके। उसके बाद आता है एनिमेशन बेस्ड कंटेंट। एनिमेशन बेस्ड कंटेंट कौन सा होता है? वो कंटेंट जिसको लाइक ज़्यादातर, अब मैं अगर एग्जांपल दूँ, किड्स हिस्ट्री और इन्फॉर्मेशन, जो कि ज़्यादातर चल रहा है। इन्फॉर्मेशन तो बहुत ज़्यादा चल रही है, हिस्ट्री भी चल रहा है, किड्स भी चल रहा है। ये कॉस्टली है, आई अवॉइड दिस, फक इट, डोंट गो फॉर इट। ओके, कैनवा टेम्पलेट, ये हलवा हलवा टेम्पलेट है। क्विज हेल्थ में अगर आपको इधर एग्जांपल दूँ कि मैंने हेल्थ पे वीडियोस बनाई थी। ये वीडियोस मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ, अगर तो 1 साल पहले ही बनाई थी। ये कैनवा टेम्पलेट है। बिल्कुल हलवा है, और दिन में 5-5 4-4 वीडियोस बना लेता है एक बंदा, ठीक है। इसमें एआई नरेशन है। ओके, ये एक टेम्पलेट बना हुआ है जिसमें पीएनजी आ रहे हैं, ये कैनवा के अंदर मिल जाता है, और ये आपका सारे का सारा कंटेंट रेप्लिकेट कर सकते हो। ये हेल्थ की हैं, काफ़ी सारी वीडियोस बनाई थी मैंने, और अपलोड भी की हैं, और कैश आउट भी कर लिया। आप बैठे रहो। ओके, इसके बाद हमारे पास आता है 100% एआई बेस्ड कंटेंट। अब ये मैं ओपन करने लगा हूँ, इसमें आपको समझ लगेगी कि एआई के कौन कौन से कंटेंट चल रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो देखना है कि एआई बेस्ड में स्क्रिप्ट तो एआई का होगा ही होगा, बाकी भी चीज़ें एआई की होंगी, ठीक है। सबसे पहले है हमारे पास एआई स्क्रिप्ट और सिंगल इमेज प्लस एआई वॉइस। इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, हॉरर स्टोरीज, ठीक है, डार्कनेस प्रिवेल्स हो गया, और काफ़ी सारे चैनल्स हैं, बी बस्टा हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, एआई बेस्ड तो नहीं है, लेकिन उसकी एग्जांपल है, ठीक है। डार्कनेस प्रिवेल्स भी वो नहीं है। मिडनाइट स्टोरी एक है बड़ा चैनल। खैर, मैं इधर कोई चैनल ओपन नहीं करने वाला, मैं आपको सिर्फ टाइप ऑफ कंटेंट बताने लगा हूँ। हमारे पास टाइम होगा तो हम कुछ चैनल्स देख लेंगे, वरना सॉरी। ओके, एआई स्क्रिप्ट प्लस एआई मल्टीपल इमेजेस, ठीक है। अब ये कौन सा हो सकता है? फिक्शन स्टोरी, ट्रू क्राइम फैमिली हो गया, जो भी आजकल एलियन फिक्शन हो गया, अफ्रीकन टेल्स हो गया, ये उसमें आता है। हिस्ट्री में भी आ सकता है, आप लाइक चंगेज़ खान की कोई एक वीडियो बना रहे हो और उसमें एआई की इमेजेस डाली जा रही हो। ओके, इसके बाद आता है एआई स्क्रिप्ट प्लस एआई एनिमेशन और एआई वॉइस। हिस्ट्री, एक्सटेंट एनिमल्स, एआई एनिमेशन अभी पॉसिबल नहीं है, इसके पीछे नहीं भागना, ओके। ओके, मैं आपको बताता हूँ कि मैं भी एंड पे, ये टाइप ऑफ कंटेंट के एंड पे बताऊंगा कि किस टाइप ऑफ कंटेंट से मैंने ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है। ओके, इसके बाद है मेरे पास
AI स्क्रिप्ट, AI सिंगल इमेज प्लस AI म्यूजिक। अब ये म्यूजिक वाले हैं, रिलैक्सिंग म्यूजिक हो गया, ठीक है। सिंगल इमेज होगी और उसके ऊपर आप जो भी लगाए जाओ, एम्बियंट लगाए जाओ, रिलैक्सिंग लगाए जाओ, लो फाई लगाए जाओ, कुछ भी दिल कर रहा है छापा छापा लगाओ, AI से म्यूजिक जनरेट करो और लगाई जाओ, दैट्स इट। ओके, इसके बाद AI स्क्रिप्ट प्लस AI वीडियोस प्लस AI वॉइस। अब ये AI वीडियोस हाइलो या सोरा या वो वाली नहीं है, ये AI वीडियोस हैं इन वीडियो वाली और पिक्ट्री वाली, जो कि आपको स्टॉक इमेजेस फुटेजेस खुद ढूंढ के अलाइन कर देता है अकॉर्डिंग टू योर स्क्रिप्ट। ओके, इसके बाद AI स्क्रिप्ट प्लस AI अवतार प्लस AI वॉइस। इसमें टॉकिंग हेड वीडियोस बना सकते हो आप, इंफॉर्मेटिव बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, पॉडकास्ट बना सकते हो। इसके लिए अभी जो बेस्ट टूल है वो हेजन, DID और दो चार और होंगे, लेकिन मैं हेजन को प्रेफर करता हूँ। ओके, इसको मैं क्लोज करता हूँ और फिर मैं आता हूँ यू डोंट हैव राइट्स। इसमें कंपाइलेशन और कमेंट्री क्या, लाइक वो कंटेंट जो कि यूट्यूब पे पड़ा है, नेटफ्लिक्स पे पड़ा है, नेट जियो पे पड़ा है, कहीं भी पड़ा है, आप उसमें वैल्यू पुट करके उसके ऊपर कमेंट्री और कंपाइलेशन कर सकते हो। इसमें कौन कौन सी आगे टाइप्स हैं? AI स्क्रिप्ट प्लस फ्री स्टॉक फुटेजेस प्लस AI वॉइस। पिक्सल से उठा रहे हो, कहीं भी उठा रहे हो, स्ट्राइक स्टार्ट में तो नहीं आएगी आपको, कुछ व्यूज़ दिख जाएंगे, कुछ भी दिख सकता है, लेकिन आपके पास राइट्स नहीं है, कभी भी आपको स्ट्राइक आ सकती है, ठीक है। लेकिन अगर आप इनफ वैल्यू पुट कर सकते हो तो नो, स्ट्राइक का कहीं भी नामो निशान नहीं है। इसके बाद हमारे पास आती है AI स्क्रिप्ट प्लस पब्लिक वीडियोस प्लस AI वॉइस। ओके, इसमें कार कैमरा हो गया, फाइटिंग हो गया, CCTV और एक्सीडेंट्स हो गया। ओके, इसमें नेचर, मिस्ट्री, हेल्थ आ सकता है फ्री स्टॉक वाली में। ओके, AI स्क्रिप्ट प्लस AI ऑर्गेनाइजेशन वीडियो प्लस AI वॉइस। अच्छा, मैंने इसमें AI इसलिए इंक्लूड की हुई है क्योंकि मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा रोड मैप है, ये मेरी बनाई हुई चीज़ है, तो मैं आपको वही दिखाऊंगा, ठीक है। तो AI स्क्रिप्ट मैं सारों में इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसे मैं इसलिए मैंने लिखा हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन वीडियो प्लस AI वॉइस, इसमें क्या आ सकता है? इसमें आ सकता है स्पोर्ट्स, न्यूज़, पॉलिटिक्स। ओके, उसके बाद स्टॉक इमेजेस और प्लस म्यूजिक, रिलैक्सिंग म्यूजिक। ओके, अब इस कंटेंट के आपके पास राइट्स तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप अच्छा खासा रेवेन्यू बना सकते हैं। अगर मैं अपना कंपेयर करूं रेवेन्यू, कि मैंने रेवेन्यू किससे बनाया ज़्यादा, ओके, मैं आपको बताता हूँ। कैनवा टेम्पलेट से मैंने रेवेन्यू बनाया लाइक 5% ऑफ द टोटल रेवेन्यू, ओके, डिफरेंट निशेस पे। उसके बाद 100% AI बेस पे मैंने फिक्शन स्टोरीज और फिक्शन क्राइम स्टोरीज, ओके, और उसके बाद हॉरर स्टोरीज, इस पे किया है ऑलमोस्ट, कह लो 15 to 20% ऑफ द रेवेन्यू। ओके, इसके बाद मैंने बाकी जो रेवेन्यू जनरेट किया है वो किया है इससे। अब आपको लग रहा होगा कि मेरे पास राइट्स तो है नहीं, मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। देखो, मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, फेयर यूज़ यूट्यूब की पॉलिसीज़ मैंने पढ़ी हैं कि भाई आपको कोई कुछ नहीं कहता। अगर मैं आपके सामने एक चैनल खोलूँ और ज़रा ये कॉपीराइट वाले चक्कर से निकल आओ, ये कॉपीराइट वाले चक्कर से निकलोगे तो आई थिंक सो ईजी रहोगे। ओके, ये एक चैनल है, वन ऑफ माई फेवरेट चैनल्स। ओके, अगर मैं इसकी आपको वीडियो दिखाऊँ, कुछ भी इसका नहीं है, वॉइस है, स्क्रिप्ट है, दैट्स इट। विजुअल्स इसके नहीं है, इसको कभी स्ट्राइक नहीं आएगी, क्योंकि ये देखो, इसने प्रॉपर क्या किया हुआ है, इसने प्रॉपर हर फुटेज में क्रेडिट दिया हुआ है, ठीक है। कहीं से भी उठाई है वो क्रेडिट दे रहा है, कहीं किसी का उसे क्रेडिट नहीं मिल रहा तो इट्स ओके, लेकिन इसको स्ट्राइक नहीं आती यार। तो मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू मैंने इस चीज़ से जनरेट किया, ये यूट्यूब की फेयर पॉलिसीज़ में आता है, नॉट लाइक अदर प्लेटफॉर्म, जैसे कि फेसबुक हो गया। आई डोंट नो अबाउट देयर पॉलिसीज़, बट यूट्यूब अलाउ दिस, ओके। ये हमारे पास टाइप ऑफ कंटेंट हो गया। हम निशेस एक्सप्लोर अभी नहीं करने वाले। निशेस एक्सप्लोर अगर आप मुझे कहोगे तो मैं एक आपको अलहदा वीडियो बना दूंगा, वो डेप्थ में बनेगी कि क्या मुझे इस निश पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अब ये टाइप ऑफ कंटेंट आपका इंटरेस्ट बताता है और आपके पास कितनी बड़ी टीम है कि आप कैसे इसको स्टार्ट कर सकते हो और कौन सा कंटेंट टेम्पलेट आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये मैंने आपके सामने खोल के रखे हुए हैं, ये आप देख सकते हो कि आपको अगर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी एग्जांपल्स भी बता सकता हूँ। अच्छा, यू हैव 100% राइट, इसमें कैमरा कंटेंट भी आ जाता है, व्लॉगिंग भी आ जाता है, और इसके बाद यू डोंट हैव राइट्स। ओके, तो ये तो हमारे पास थे टाइप ऑफ कंटेंट। अब हम नेक्स्ट आते हैं प्रॉम्प्ट्स इंजीनियरिंग पे। अच्छा, तो कंटेंट बनाने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरत पड़ सकती हैं आपको, वो मैंने इधर स्ट्रक्चर में अरेंज कर दी हैं।
उसके लिए सिर्फ हमें एक स्किल की ज़रूरत है और वो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ये स्किल रिसेंटली बूम की है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है? वो इसलिए कि चैट जीपीटी को आप अगर वन लाइन कमांड देते हो, वन लाइन प्रॉम्प्ट देते हो तो आउटपुट सही नहीं देता। लोगों का ये जेन्युइन मसला है कि चैट जीपीटी से आउटपुट नहीं ले पा रहे वो। तो उसके लिए एक स्किल है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कि आपको प्रॉम्प्ट्स आपके बेटर होंगे तो बेटर आउटपुट मिलेगी। खैर ये मैं आपको कुछ ओवरव्यू दे रहा हूँ इधर कि आजकल काफ़ी सारी ऐसी साइट्स बन गई हैं जैसे कि promptbase.com है, जहाँ पे लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसे छोटे से टेम्पलेट बना के बेची जा रहे हैं। जैसे ये बंदा है, इसने 4.5 के सेल्स कर लिया, $4 का इसका प्रॉम्प्ट टेम्पलेट है, पैक है, जो कि ऑलमोस्ट $18,000 बनते हैं। तो ये एक प्रॉपर स्किल है जो कि आगे भी बूम करेगी। अगर आपकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं बेटर तो आपको बेटर करनी पड़ेगी। अगर मैं अपनी आपको एग्जांपल दूं कि मुझे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखने में कितना टाइम लगा है, 3 से 4 महीने। जब मैं यूनिवर्सिटी में था और नैनो पार्टिकल्स पे मैं रिसर्च कर रहा था कि कैसे रैट्स पे क्लोरोपाइफॉस का इफेक्ट होता है, तो चैट जीपीटी रिस्पॉन्स सही नहीं करता था। वो बार बार कहता था अनएथिकल है, अनएथिकल है, और मुझे तो करना था। मुझे इतने रिसर्च पेपर एनालाइज करने थे, तो मैंने किसी न किसी वे से चैट जीपीटी को मना लिया कि भाई तू मुझे बताएगा बताएगा बताएगा, लड़ता रहा हूँ मैं उससे। खैर मेरी आदत उधर से बनी, उसके बाद मैं कंटेंट की तरफ शिफ्ट हुआ। तो खैर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपकी बेटर होनी चाहिए। सबसे पहले तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपको किधर हेल्प कर सकती है? एक तो कंपटीटर अगर आपने कंपटीटर एनालाइज़ कराना है, उसकी हुक देखनी है, स्टाइल देखना है, स्क्रिप्ट देखनी है, आउटलाइन, स्टोरी मेथड, कमेंट्स एनालाइज़ करवाने हैं कि आप कमेंट्स 100, 200, 500 कमेंट पेस्ट करते हो चैट जीपीटी में और कहते हो कि भाई ये कमेंट्स हैं मेरी ऑडियंस के, कैसी ऑडियंस है ये? कैसा कंटेंट ये पसंद करेगी? क्या इन कमेंट्स में कोई बंदा कोई और वीडियो या टॉपिक की डिमांड कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो अगर आपके प्रॉम्प्ट सही होंगे तो चैट जीपीटी आपको सही आउटपुट देगा। खैर इसके बाद स्क्रिप्ट राइटिंग में हेल्प कर सकता है आपकी। स्क्रिप्ट राइटिंग में, परफेक्ट आउटलाइन में, रिफाइन द स्क्रिप्ट में, स्क्रिप्ट राइटिंग में कहाँ-कहाँ हेल्प कर सकता है? टोन एंड लैंग्वेज में, किलर किलर हुक में, सीटीए, कॉल टू एक्शन के जो एंड पे होता है। उसके बाद अगर हम एडिटिंग में देखें, एडिटिंग में हमारे पास विजुअल आइडियाज़ आएँगे, स्टॉक इमेजेस, फुटेजेस के आप अपना स्क्रिप्ट पेस्ट करते हो और उससे कहते हो कि मुझे रेलेवेंट फुटेजेस बताओ या सजेस्ट करो कि कहाँ से मिल सकती हैं, सोर्स भी ढूँढ के दे सकता है। वीएफएक्स आइडियाज़ हो सकते हैं, एनिमेशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, टाइपोग्राफी, साउंड डिज़ाइन। अगर आपको समझ नहीं आ रही कि आपके रेलेवेंट निश या टॉपिक पे कौन-सी टाइपोग्राफी होनी है, साउंड डिज़ाइन कैसा होना है, तो आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो। इसके बाद चैट जीपीटी आप ट्रेन कर सकते हो, अ, रिसर्च भी कर सकते हो, लाइक फाइंड रिसोर्सेज फॉर योर कंटेंट, अपलोड बुक्स फॉर एनालिसिस, फाइंड यूजफुल साइट्स। कि आपको समझ नहीं लग रही कि चैट जीपीटी को क्या कहना है। मैं आपको इधर अगर एग्जांपल दूं कि मैंने कल ही चैट जीपीटी से एक चीज़ पूछी है, और ये अब ये चीज़ चेक करनी है आपने कि प्रेजेंटेशन बनाने के लिए मुझे सेंटर में एक वर्ड रखना है और फिर उसकी साइड से ब्रांचेस बनाकर स्टेप्स लिखने हैं, मुझे बेस्ट टूल रिकमेंड करो। उसने मुझे टूल रिकमेंड किया है, एंड वाला ये किया, मैंने ये साइट खोली और मैं अभी आपके सामने ये बना के बैठा हूँ। मतलब मैं गूगल करता, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं इसको, मुझे वर्ड ही नहीं समझ आ रहा था यार, टू बी ऑनेस्ट, कि मुझे नहीं पता कि क्या करना है। तो चैट जीपीटी मेरी हेल्प कर सकता है यूजफुल वेबसाइट ढूंढने में। खैर आप इससे एआई म्यूजिक जनरेट कर सकते हो, एआई सॉन्ग्स, अगर आपकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेटर है तो। आपको बल्क प्रॉम्प्ट्स बनाने के लिए भी एक प्रॉम्प्ट चाहिए, और वो कौन सा है वो आपको फिगर आउट करना है, वो प्रॉपर सीखना है। ओके, आपको स्केलिंग में हेल्प कर सकती है टीम मैनेजमेंट, जैसे कि मेरी अगर टीम्स की मीटिंग होती है तो मैं चैट जीपीटी को बताया हुआ, ऑलरेडी ट्रेन किया हुआ कि मेरी टीम एफ है, उनके पास इतने चैनल्स हैं और अगले घंटे में मेरी उनसे मीटिंग है। वो पिछली मीटिंग के नोट्स भी मैंने उसे प्रोवाइड किए होते हैं, तो वो मुझे अगली मीटिंग के आइडियाज़ दे देते हैं। मुझे कुछ भी नहीं सोचना पड़ता। चैट जीपीटी इज़ लाइक माय सेकंड ब्रेन। ओके, एआई इमेजेस के प्रॉम्प्ट निकलवाने हैं आपने, उसके लिए भी आपको प्रॉम्प्ट्स आने चाहिए। एआई वीडियोस करैक्टर कंसिस्टेंसी के लिए, ये अभी स्कैम चल रहा है, इसकी तरफ आप ना ही जाओ। एआई वीडियोस जब शोर आएगी तो फिर शोर होगा कि क्या ये आया पॉसिबल है कि नहीं। अभी एक तो कॉस्टली पड़ रही है और ऊपर से टाइम वेस्ट है कि आप जितनी देर में वो वीडियो बनाते हो इतनी देर में आप स्टॉक इमेजेस फुटेजेस अरेंज कर लोगे, या आप गूगल इमेजेस या कहीं भी आप वो इमेजेस उठा के इतनी देर में बना सकते हो, या वीडियोस। एसईओ में कहाँ हेल्प कर सकता है? टाइटल जनरेशन में, डिस्क्रिप्शन में, थंबनेल टेक्स्ट आइडियाज़ में, बल्क कम्युनिटी पोस्ट जनरेशन में, क्विज टाइप, लाइक मेरा एक बॉक्सिंग का चैनल चल रहा है तो मैं उस पे
कहता हूँ कि माइक टायसन पे चल रहा है, माइक टायसन का मैं कहता हूँ कि माइक टायसन के रिलेटेड मुझे क्विज़ या पोल बना के दो कि उसकी फ़ाइट एवेंडर होलीफील्ड से हुई थी या लिनक्स लिवेस से हुई थी, किससे हुई थी, मतलब ऐसी इस टाइप के मैं कोई 30-40 पोस्ट इकट्ठे बना के रख लूँगा और एक ही डॉक्स फाइल में डेली मैंने वो कॉपी करना है और अपने यूट्यूब चैनल पे पेस्ट कर देना है। ओके, कमेंट्री ऑन पब्लिक वीडियोज़ जो कि मोस्टली मैं कर रहा हूँ कि कोई भी पब्लिक वीडियो है, कार एक्सीडेंट है, कुछ भी है जो कि मैंने आपको टाइप ऑफ कंटेंट बताया, तो उसमें ये मेरी हेल्प करता है मोस्टली। तो आपको कोई भी चीज़ करनी है, उसके लिए आपको प्रॉम्प्ट्स चाहिए और ये प्रॉपर एक स्किल है, ये वेस्ट कभी भी नहीं जाने वाली। इवन कि जब सोरा एआई आ जाएगा या फ्यूचर में कुछ आपको वेब डेवलप करनी है, कुछ भी करना है, अगर आपके प्रॉम्प्ट्स नहीं अच्छे तो आप कभी भी चैट जीपीटी या कोई और एआई टूल से आउटपुट सही ले ही नहीं सकते। ओके, ये हमारा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हो गया। इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं कंप्लीट रोड मैप फॉर बिगिनर। इसमें टाइम लगेगा, थोड़ा सा आप मेरे साथ रहिएगा। इसको मैंने 4 मंथ्स प्लान बनाया, 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है। स्टेज 1 है रिसर्च एंड प्लानिंग, स्टेज 2 है ईच स्टेज लाइक 1 मंथ, ओके। स्टेज 2 है स्क्रिप्ट्स एंड एडिटिंग, मतलब आप स्क्रिप्ट लिखने हैं और एडिटिंग करनी है। तीसरे महीने आपने अंडरस्टैंड द यूट्यूब एल्गोरिथम। ये मैंने इसलिए रखा है कि देखो मोस्ट मैंने क्रिएटर क्लब में देखे हैं, मैंने अपनी प्रोफाइल पे देखे हैं, मैंने और भी बिगनर देखे हैं जो कि अपना टाइम वेस्ट करते हैं यूट्यूब के एल्गोरिदम को समझने के लिए। यार आप यूट्यूब में, मैं अपने बैचेस को ना टू बी ऑनेस्ट अपने बैचेस को सिर्फ 3 घंटे की क्लास देता हूँ यूट्यूब के एल्गोरिदम की। यार कुछ मुश्किल नहीं है, आप वैसे भी तो अपनी फेसबुक पे पोस्ट करते हो, कभी आपको एल्गोरिदम नहीं समझ आया कि भाई पोस्ट कब करनी है, 3 से 6 के दरमियान पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। अगर आपका एवरेज ड्यूरेशन ठीक है, सीटीआर ठीक है, तो वो सोशल मीडिया आपको या कोई भी प्लेटफॉर्म है वो आपको बूस्ट करेगा, वरना आपको किक आउट कर देगा। सिर्फ 2 से 3 घंटे, मैं अपनी क्लास से जितने भी बैचेस गुजरे हैं उनको 2 से 3 घंटे में सारे का सारा यूट्यूब एल्गोरिथम समझा देता हूँ कि भाई वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो किसी से पूछते नहीं है कि भाई मेरा चैनल वायरल नहीं जा रहा, क्या मिस्टेक्स कर रहा हूँ मैं। तो खैर इसके पीछे आपने तीसरे महीने भागना है। पहले आपको जो चीज़ चाहिए वो ये चाहिए, रिसर्च एंड प्लानिंग, स्क्रिप्टिंग एंड एडिटिंग, और उसके बाद अंडरस्टैंड द यूट्यूब एल्गोरिथम, और उसके बाद है स्केल टू नेक्स्ट लेवल। खैर ये मैं इसको ओपन करने की ट्राई करता हूँ स्लो स्लो। सबसे पहले है रिसर्च एंड प्लानिंग लर्निंग, ओके। इसके इसमें आता है सबसे पहले तो भाई आपको एआई सीखनी है, बेसिक एआई सीखनी है। बेसिक एआई में क्या आता है, चैट जीपीटी या क्लॉड, लियोनार्डो या एडियोग्राम, 11 लैब्स या वेलसेट, ये बेसिक है। ये बिगनर लेवल के लिए हैं और मैंने भी स्टार्ट इसी से लिया था। मैं शुरू में कोई एडवांस टूल कुछ भी नहीं यूज़ किया, वो अभी आके करना स्टार्ट हुए हैं और ज़रूरत भी नहीं पड़ती यार। मेरे टीम मेंबर्स अगर हैं तो वो भी इन्हीं बेसिक्स को कर रहे हैं, कोई डेप्थ में नहीं जा रहा। डेप्थ में सिर्फ 3-4 बंदे हैं जो कि हम बैठे हैं, जो कि बल्क राइटर, बल्क इमेज जनरेटर, सारा कुछ वो मैनेज कर रहे हैं और वो 1 क्लिक में हो रहा है। वो मैं आपको कभी और किसी और क्लास में बता दूंगा कि वो कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है। खैर, एक्सप्लोर कंटेंट ऑन यूट्यूब, एआई बेस्ड, नॉन एआई बेस्ड। अब आपने ये कंटेंट जो आपने बनाना है, एआई बेस्ड भी देखो, नॉन एआई बेस्ड भी देखो। नॉन एआई बेस्ड में आप इंटीग्रेशन क्या कर सकते हो एआई की, कि उसमें सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्ट और वॉइस ओवर एआई की लगवानी है। बाकी नॉन नॉन एआई बेस्ड जितने भी कंटेंट चल रहे हैं आप उनको रेप्लिकेट कर सकते हो। ओके, टीम अप विद समवन, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप अकेले हो तो कभी भी पॉसिबल नहीं है कि ये सारे का सारा मैकेनिज्म आप संभालो। एटलीस्ट आपके पास एक लॉयल फ्रेंड होना चाहिए जो कि आपकी मुश्किल सुने, आपको बूस्ट करे, वो आपको मोटिवेट करे, आप उसको मोटिवेट करो। तो टीम लाजमी होनी चाहिए, कुछ टास्क वो करेगा, कुछ आप करोगे। खैर, कंज्यूम द राइट कंटेंट, ओके। ये एक चीज़ है जो कि पाकिस्तानियों को नहीं समझ आती। पाकिस्तानियों को आरपीएम चाहिए $7 का, $10 का, और देखने उन्होंने मैक मलिक के मुजरे हैं। तो मेरे भाइयों, अगर आप मुजरे देखने पे बैठोगे, आपका एक्सप्लोर पेज, आपका यूट्यूब होम पेज या इंस्टाग्राम एक्सप्लोर पेज, स्नैपचैट, फेसबुक गन से भरा है, तो सॉरी टू से आप इस रेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। अगर मैं अपना बताऊं, मैंने 1 साल, ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया है, स्नैपचैट डिलीट कर दिया, टिकटॉक कभी भी इंस्टॉल नहीं की, मतलब 1-2 महीने इस्तेमाल की होगी। गंद पड़ा है यार उस पे, स्नैपचैट पे गंद है, फेसबुक पे गंद है। क्वालिटी कंटेंट आपको सिर्फ यूट्यूब पे मिलता है या तो मिलता है रेडिट पे। इंस्टाग्राम समहाउ गुड है, लेकिन उसको भी आपको ट्रेन करना पड़ता है। लेकिन फेसबुक और टिकटॉक कभी भी ट्रेन नहीं होते। कहीं ना कहीं 4-5 रील्स के बाद आपको
पाकिस्तानी कंटेंट दिखाता ही दिखाता है वो। खैर, आपने एआई ट्यूटोरियल देखने हैं, उसके बाद बेसिक कैपकट एडिटिंग ट्यूटोरियल देखना है, वॉच डॉक्यूमेंट्रीज देखनी है, वॉच ओनली यूएसए बेस्ड कंटेंट, ठीक है। कैपकट के बेसिक ट्यूटोरियल देखनी है और थंबनेल ट्यूटोरियल देखनी है। अभी आप कुछ भी नहीं कर रहे, ना राइटिंग कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ ये मैकेनिज्म आपने करना है। ये 10 से 20 दिन ये ले जाएगा। उसके बाद चूज आ कंटेंट टेम्पलेट, नॉट द निश, ठीक है। एक कंटेंट टेम्पलेट आपने सेलेक्ट करना है, लाइक जैसे मैंने अभी आपको अल्टीमेट डिस्कवरी दिखाया, ऐसे कई टेम्पलेट और चल रहे हैं। आपने टेम्पलेट चूज करना है, क्योंकि वायरल टेम्पलेट होता है, निश वायरल नहीं होती कभी भी। स्टोइसिज्म है तो आज साल पहले वो किसी और टेम्पलेट पे वायरल थी, अभी करंटली किसी और टेम्पलेट पे वायरल है। तो दिमाग से हमेशा निश को निगलेक्ट करना है, टेम्पलेट को फॉलो करना है, ठीक है। एक्सप्लोर निशेज, जब आप कंटेंट टेम्पलेट एक सिलेक्ट कर लो, उस टेम्पलेट में आप देखो कि कितनी निशेज चल रही हैं, ठीक है। आप कोई निशेज होंगी वो इजी टू मेक होंगी, कुछ होंगी वो मुश्किल होंगी, किसी के आपको विजुअल आइडियाज़ नहीं आएंगे, किसी की स्क्रिप्टिंग मुश्किल होगी। तो जो आपको इजी लगती है आपने सिंपल निश वो चूज़ करनी है। उसके बाद आता है गैदर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज गैदर क्या क्या है? कंपटीटर्स के चैनल एक जगह अरेंज करने हैं, स्क्रिप्ट सोर्सेज एक जगह अरेंज करने हैं, विजुअल सोर्सेज एक जगह अरेंज करने हैं, मतलब सोर्सेज, नॉट द एक्चुअल विजुअल, नॉट द एक्चुअल स्क्रिप्ट, सिर्फ सोर्सेज कि आपको कहाँ कहाँ से मिल सकता है। स्क्रिप्ट सोर्सेज में ये भी हो सकता है कि आपको इंस्टाग्राम में, जैसे स्टोइसिज्म पे मैं काम कर रहा था तो मैंने इंस्टाग्राम के भी लिंक्स निकाल के रखे हुए थे, मैंने रेडिट की कम्युनिटीज़ भी निकाल के रखी हुई थी, मैंने बुक्स भी निकाल के रखी हुई थी। विजुअल सोर्सेज के लिए मैं जो सी आर्ट था, एक सी आर्ट जो एआई वेबसाइट है, टूल है जो इमेजेस बनाता है, वहाँ पे आप जाके सिर्फ स्टोइक माइंड लिखो या वट एवर मार्कस एरेलियस लिखो, कुछ भी लिखोगे तो उसके रेलिवेंट पिक्चर्स आ जाएंगे और वो पब्लिकली क्रिएटेड है। वो सीधी डाउनलोड करो और पेस्ट कर दो, दैट्स इट। ओके, इधर आके आपने कोई बेसिक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखनी है। बेसिक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कि चैट जीपीटी को आप ट्रेन कर रहे हो, आप अपने उसे पर्सनल इशू बताओ कि भाई मेरी लाइफ में ये चल रहा है, ये चल रहा है, तो वो थोड़ा बहुत ट्रेन होता जाएगा कि आपको समझता जाएगा। उसके बाद कंपटीटर एनालिसिस, के कंपटीटर को एनालाइज कैसे करना है। उसके बाद रिसर्च, रिसर्च लाइक वेबसाइट निकालने के लिए, जैसे कि मैंने अभी आपके सामने निकाली है कि मुझे एक यूज़फुल वेबसाइट चाहिए, मुझे स्टोइसिज्म के रिलेटेड वेबसाइट चाहिए, लिस्ट बना के दो। ये सारा कुछ आप चैट जीपीटी से कर सकते हो। खैर, बेसिक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ये है, और वो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट जो कि आपको समझ लगते जाएँ कि लाइक ये काम कर रहे हैं, उनको आपने एक जगह गैदर करते जाना है, ठीक है। प्रॉम्प्ट टेम्पलेट जो कि ज़रूरी पड़ेंगे आपको आगे जाके, लाइक आपको कंपटीटर, एक कंपटीटर का स्क्रिप्ट देना है और चैट जीपीटी को कहना है कि भाई इसको एनालाइज करके बता, इसमें टोन स्टाइल क्या है। जो चैट जीपीटी को आपने दिया है वो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट है, वो बेसिक है, वो आपने सेव करके रख लेना है, ठीक है। वो आपको आगे भी जितने भी कंपटीटर आपने एनालाइज कराने हैं वो सेम प्रॉम्प्ट आपको हेल्प करेगा कंपटीटर एनालाइज करने में। ऐसे रिसर्च बेस्ड जो भी आपको प्रॉम्प्ट टेम्पलेट मिलते जाए, आप उनको एक जगह अरेंज करते जाएं। खैर, मंथ 2 हमारा स्टार्ट होता है अभी। इसमें क्या करना है, इसमें प्रॉम्प्ट्स टेम्पलेट। अब इधर बेसिक प्रॉम्प्ट्स इंजीनियरिंग थी और इधर आप थोड़ी सी एडवांस हो जाएगी कि आप अगर टाइटल निकलवाने हैं तो कौन सा प्रॉम्प्ट्स दे रहे हो। एटलीस्ट आप किसी भी निश पे एक निश चूज़ की हुई है तो 200 टाइटल निकालो, ठीक है। फिर उन 200, ये वो वाले 200 टाइटल हैं जिनका सीटीआर हाई होगा। चैट जीपीटी को आपने ये भी कहना है कि हाई सीटीआर वाले टाइटल निकाल के दो। अगर तुम एक इंसान होते तो तुम्हारे सामने ये सारे टाइटल आते तो तुम किन पे क्लिक करते, ठीक है। तो इंसानी साइकोलॉजी के मुताबिक आपने वो टाइटल 200 जो फिल्टर आउट होके आ रहे हो वो आपने एक जगह गैदर कर लेने हैं। और उसके बाद टाइटल कैसे निकालने हैं, नहीं समझ आ रही तो मेरी क्रिएटर क्लब वाली वीडियो वो भी आप जाके देख सकते हैं, मैं उसमें टाइटल निकालना भी सिखा रहा हूँ। हुक्स एंड आउटलाइंस, मिनिमम 5 हुक्स एंड आउटलाइंस के टेम्पलेट निकलवाने हैं। ये हुक्स नहीं है, ये प्रॉम्प्ट टेम्पलेट हैं, ठीक है। टाइटल प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, हुक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट और स्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, ये भी मिनिमम 5 निकाल के रख लेने हैं। उसके बाद विजुअल आइडियाज़ है, विजुअल आइडियाज़ के भी आप निकाल के रख सकते हो 4-5, लेकिन अभी नहीं ज़रूरत, हम नीचे आएंगे तो देखेंगे। ओके, राइट 50 स्क्रिप्ट्स एट लीस्ट, मतलब आपने इन प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में जो आपने ऊपर 5 बनाए हैं, ईच प्रॉम्प्ट टेम्पलेट पे 10 स्क्रिप्ट लिखने हैं, ठीक है। और उसके बाद उन स्क्रिप्ट्स को एनालाइज करना है,
बोटिक वर्ड रिमूव करने हैं, कंपेयर विद कंपटीटर स्क्रिप्ट के, और चैट जीपीटी को देना है कि भाई ये मेरे कंपटीटर का स्क्रिप्ट है, ये मेरा स्क्रिप्ट है, बताओ कि कहाँ मेरी गलती है या उसकी गलती है, कंपेयर करो, रेटिंग करो, टेबल बनाओ, लेफ्ट पे मेरी रेटिंग करो, राइट पे उसकी रेटिंग करो, प्रॉपर टून, स्टाइल, हुक, ईच एंड एवरीथिंग वो आपको करके देगा। उसके बाद सेव योर स्क्रिप्ट जो फिल्टर आउट हो जाए 50, आप ज़ाहिर सी बात है 100 प्लस लिखेंगे तो 50 अच्छे होंगे, ठीक है। तो ये हमने प्रॉपर सेव वो स्क्रिप्ट्स करने हैं जो 50 रेडी टू वॉइस ओवर हैं। अगर इनमें मिस्टेक्स है तो इनको पहले रिफाइन कर लो, अभी वॉइस ओवर में ना जाओ। खैर वॉइस ओवर का मैंने कोई इतना सेक्शन नहीं बनाया, सिंपल हलवा चीज़ है यार, अभी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, वेल सेट, प्ले एचडी सारा कुछ। ये फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को समझ आता है, किसी को नहीं समझ आता, उसमें मिस्टेक्स भी होती हैं, लेकिन इमर्जी आई ने ऑलमोस्ट 150 के डॉलर की एक साल में वॉइस ओवर की कॉस्ट बचाई है। वो ऐसे कि वेल सेट फ्री ऑफ कॉस्ट था। अलेवन लैब भी चल जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये नहीं है कि हम स्पैम कर रहे हैं, बेसिकली उन साइट्स को यूज़र चाहिए होते हैं, साइन अप्स चाहिए होते हैं ताकि वो आगे से फंडिंग ले सकें। तो इसमें उनका भी काम चल रहा है, हमारा भी चल रहा है, तो मिल के खाते हैं, क्यों नहीं। क्रिएट 5 चैनल्स, ओके। अब आपकी चैनल बनाने की बारी आई ऑलमोस्ट 40 डेज़ बाद, 40-50 डेज़ बाद, ठीक है। अभी अपलोडिंग भी नहीं कंटिन्यू करनी। ट्रेन होम पेज रेलिवेंट निश के रिलेटेड जो टेम्पलेट आपने इधर ऊपर चूज़ किया था, ठीक है, ये कंटेंट टेम्पलेट, उसी के रेलिवेंट अपना होम पेज ट्रेन करना है। उसके बाद ब्रांडिंग भी कर लेनी है, अभी अपलोडिंग नहीं करनी। उसके बाद आता है एडिटिंग। एडिटिंग में आपने साउंड डिज़ाइन, टाइपोग्राफी, साइज़, अगर फ़ॉन्ट साइज़, कलर, ट्रांजिशन, 80-20 रूल। 80-20 रूल क्या है कि आपने 80% एफर्ट्स करना है इंट्रो में और 20% एफर्ट्स करना है रेस्ट ऑफ द वीडियो, ठीक है। कुछ निशेज़ होंगे जिनमें ये ज़रूरत नहीं पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में हम ये करते हैं जिसमें 80% इंट्रो में मेहनत करते हैं कि उसमें टाइपोग्राफी, साउंड, मोस्टली जो एडिटिंग है ना, वो 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है अगर आपने सही तरह बनानी है। एक तो साउंड डिज़ाइन, ऊपर से टाइपोग्राफी। ये 2 चीज़ें अगर आपकी सही है ना, कोई नहीं देख रहा आपकी कलर ग्रेडिंग यार, कोई भी नहीं देख रहा ट्रांज़िशंस कुछ, हाँ, ट्रांज़िशन थोड़ा बहुत असर डालती है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं डालती, ओके। उसके बाद अगर एडिटिंग आपने करनी है और ज़ाहिर सी बात है आपको विजुअल्स भी चाहिए, तो विजुअल्स अरेंज करना सीखो, ठीक है। अभी ये वीडियो एडिट नहीं हो रही, मतलब प्रॉपर कोई एडिटिंग अभी आपने स्टार्ट नहीं करनी। इधर जाके आपने पहले विजुअल्स अरेंज करने हैं, जब ये हो जाएँ, आया वो एआई इमेजेस हैं, आया वो स्टॉक इमेजेस हैं, ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक वीडियोज़ हैं, पहले आपने विजुअल्स अरेंज कर लेने हैं और उसके बाद आपने एडिटिंग करनी है, लाइक ये स्टेप बनेंगे। ये मैंने उल्टा कर दिया था, ओके। तो ये जब आपके पास विजुअल्स अरेंज हो जाएँ तो आपने एडिटिंग करनी है, उसके बाद थंबनेल डिज़ाइनिंग करनी है, और कोई कैनवा, फ़ोटोशॉप कहीं से भी कर लो यार। कुछ कैनवा से कर रहे हैं मेरे टीम मेंबर्स, कुछ फ़ोटोशॉप से कर रहे हैं। फ़ॉन्ट का साइज़ एंड कलर्स कोशिश करनी है कि जो टेम्पलेट आपने रेप्लिकेट करना है सेम वैसे ही रखो। यूट्यूब उसको बूस्ट देता है, ओके। और अगर इमेजेस हाई क्वालिटी नहीं है तो आप वायरल नहीं जाओगे। अगर नहीं है तो एआई को कोई भी इन्हेंस्ड टूल यूज़ कर लें और वो आपको इमेज हाई क्वालिटी करके दे देगा। ओके, ये हमारे 2 मंथ्स कंप्लीट हो गए। अब हम मूव ऑन करते हैं मंथ 3 की तरफ। मंथ 3 में अब आता है अपलोडिंग। अब आती है अपलोडिंग और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द यूट्यूब एल्गोरिथम। अपलोडिंग आपने कैसे करनी है? अभी आपके पास टोटल नंबर ऑफ चैनल्स 5 हैं, ठीक है। आपने ऐसा करना है कि 2 चैनल्स पे आपने 3 से 4 वीडियोस पर वीक डालनी है और रेस्ट ऑफ द 3 चैनल्स जो हैं उन पे आपने डेली वीडियो अपलोड करनी है, क्योंकि बैकअप में आपके पास अभी 50 वीडियोस होनी चाहिए बाय द एंड ऑफ मंथ 2। और आपको अगर लग रहा है कि ये एडिटिंग पॉसिबल नहीं है तो आप मेरे पास आ जाओ, ठीक है। मेरे टीम मेंबर्स जितने भी हैं एमआरजीआई के, पर डे 3 to 4, किसी की जो स्पीड होगी वो 6-6, 7-7 वीडियोस एडिट कर लेता है। यार इजी टू मेक है, निश इजी चूज़ करो तो कोई कम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, ठीक है। कंटिन्यू स्टे टू प्रोसेस। अब तीसरे महीने में आपने 3 वीडियोस पर डे बनानी है, जिसमें ज़ाहिर सी बात है आपके पास स्क्रिप्ट, अब आपकी स्पीड बढ़ गई है, आप दिन में स्क्रिप्ट भी लिख रहे हो और साथ में वीडियो भी एडिट कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद आपने आपने अभी यूट्यूब को एनालाइज नहीं करना। इधर आके पहले 2 महीने एनालाइज नहीं करना, इधर आके आपने देखना है जो अपलोडिंग आप कर रहे हो आफ्टर 2 वीक्स, ठीक है। मिनिमम आप 2 वीक्स दो, 1 वीक दो, तब जाके आपने यूट्यूब स्टूडियो भी तब भी जाके खोलना है। बस आप अपलोडिंग करते रहो, किसी पे इंप्रेशन आएंगे, किसी पे नहीं आएगा, किसी के सीटीआर कम होगा, किसी का हाई होगा, किसी का एवरेज ड्यूरेशन कम होगा, वो आप जाके दूसरे वीक एनालाइज करो, ठीक है।
अच्छा, इम्प्रेशन अगर किसी चैनल के 2 हफ्ते बाद लेस देन 1000 है इम्प्रेशन, नॉट द व्यूज़, ठीक है? तो उस चैनल को स्किप कर दो और उसकी जगह रिप्लेस कर दो और चैनल, ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है आप डायरेक्ट बना के अपलोडिंग नहीं करोगे, तो कोशिश करना कि इस फ़ेज़ में, इस फ़ेज़ के स्टार्ट में आप 2-4 चैनल बैकअप में और क्रिएट कर लो। कोशिश करना है कि मोबाइल आईपी से क्रिएट करने हैं और अपलोडिंग भी मोबाइल से अगर हो जाए तो वेल एंड गुड है, वरना पीसी से भी इश्यू नहीं है, ठीक है? Okay, CTR should be 6 to 8%, average duration should be 33%. Okay, रीड ग्राफ्स, अगर आपको यूट्यूब के ग्राफ रीड करने नहीं आते तो सॉरी टू से आप कभी भी रैंक नहीं कर सकते। ग्राफ में क्या आता है कि एवरेज ड्यूरेशन कहाँ ड्रॉप हो रहा है, रिटर्निंग व्यूवर्स क्या हैं, ये सारा कुछ ग्राफ्स प्रॉपर आपने कंपेयर करने हैं कि पाँच छः चैनल जितने भी आपके चल रहे हैं कि भाई कहाँ इशू आ रहा है। ज़ाहिर सी बात है आपकी निश पीछे एक है, निश मल्टीप्लाई चूज़ नहीं करनी, निश एक ही रखनी है, टेम्पलेट एक ही रखना है अभी के लिए। ओके, टेस्टिंग प्री मोनेटाइज चैनल, हाँ अगर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है, अगर वो करना चाहता है तो भाई वो सिर्फ और सिर्फ आरपीएम देखने के लिए कि जो मैं निश कर रहा हूँ इस पे आरपीएम कितना है, क्योंकि क्यूरियोसिटी होती है यार किसी को भाई कि आरपीएम कितना आएगा, मेरी मेहनत है, तो वो भाई एक चैनल लेके उस पर टेस्ट कर ले। कुछ 100 150 200 व्यूज़ आएगा उसकी, ये वाला जो क्यूरियोसिटी होगी ये ख़त्म हो जाएगी। खैर वो और भी चैनल लेके कर सकता है, लेकिन क्योंकि हम बिगिनर गाइड कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो कि आपके पास इन्वेस्ट होगा कुछ। खैर, इग्नोर द वायरल पोटेंशियल। अभी तीसरा महीना चल रहा है और आपको लग रहा है व्यूज़ नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? या तो वो इंप्रेशन नहीं आ रहे, एक रीज़न। अगर ये इंप्रेशन नहीं आ रहा तो इसका मतलब है आपका चैनल यूट्यूब रिकमेंड ही नहीं कर रहा लोगों को। हो सकता है कि आपकी आईपी स्पैम हो, आप शैडो बैंड हो, जिस जीमेल पे बनाया जो जीमेल आपने बनाई है वो स्पैम हो, ठीक है? ये रीज़न्स हो सकती हैं। अगर तो इंप्रेशन भी आ रहे हैं और व्यूज़ नहीं आ रहे तो फिर आपका सीटीआर का इशू है। थंबनेल और टाइटल सेट करो। अगर व्यूज़ आ रहे हैं, सीटीआर अच्छा है और 33% या 20% एवरेज ड्यूरेशन आ रहा है तो ये सेट करो। मतलब अपना कंटेंट इम्प्रूव करो, ना कि छोड़ दो इस चीज़ को। क्यों? क्योंकि आपने प्रॉपर एक स्किल सीखनी है। अगर आप इस चीज़ को छोड़ दोगे तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप सर्वाइव करो, ठीक है? उसके बाद हमारे पास मंथ 4 स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको स्टैट दिखना शुरू हो जाएँ अच्छे, स्टैट में अच्छे अगर आपको कहूँ कि 3 महीने बाद अगर आपको 5000 10,000 व्यूज़ एक चैनल पे आना स्टार्ट हो जाते हैं, चाहे वो नया चैनल है, मोनेटाइज़ चैनल है, तो मेरे भाइयों ये आपके लिए ग्रीन सिग्नल है। जब मुझे फर्स्ट एआई कंटेंट से बैक टू 2022 दिसंबर में $50 दिखे थे। जब मेरी यूनिवर्सिटी भी एंड हो रही थी और मैंने साथ में स्क्रिप्ट राइटिंग भी शुरू की हेल्थ की निश पे, तो मुझे $50 दिखे तो इट इट वाज़ लाइक आई शुड गो फॉर इट। ओके, तो मैंने स्टॉप नहीं किया और मैं अभी आपके सामने इधर बैठा हूँ। आपको 20 10 $15 भी दिख जाएँ तो स्केल करो मेरे भाई। उस निश की आपको समझ लग गई है, स्केल करो। अगर आपका सीटीआर, एवरेज ड्यूरेशन, इंप्रेशन, व्यू सब कुछ ओके, अगर नहीं है तो अपना कंटेंट इम्प्रूव करो। हार नहीं माननी। कोई क्विक मनी स्कीम नहीं है ये कि मैं अगर आपको कहूँ कि भाई आज ही पैसा बन जाएगा आपका, आज ही अपलोडिंग करोगे, नहीं। ये प्रोसीजर से आपको गुजरना पड़ेगा। ठीक है? इसके बाद मंथ 4 है जिसमें स्केल टू नेक्स्ट लेवल आता है। ओके, अब इसमें एडवांस लर्निंग आ जाती है, बल्क स्क्रिप्ट राइटर, बल्क इमेज जनरेटर, एडवांस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, निश रिसर्च टूल। खैर ये मैं आपको बल्क राइटर और बल्क इमेज जनरेटर इसी क्लास के एंड पे एक छोटा सा टूल है वो मैं आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको आइडिया हो सकता है कि आप किस लेवल तक स्केल कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद अंडरस्टैंड यूट्यूब कंप्लीटली। अब इसमें सेटअप एडसन आ जाता है, पॉलिसीज़ आ जाती हैं। अच्छा, एडसन अगर इसको बाद में पॉलिसीज़ में देखूँ, फेयर यूज़, कॉपीराइट पॉलिसी, रीयूज़ कंटेंट, येलो डॉलर, चैनल टर्मिनेशन, चैनल एड लिमिट। अभी जाके आपने इन चीज़ों को एक्सप्लोर करना है कुछ चौथे महीने बाद, क्योंकि ये चीज़ें यार ज़रूरी नहीं है आपके लिए। मैं टू बी ऑनेस्ट ये चीज़ें नहीं ज़रूरी है आपके लिए। आपके लिए बेसिक चीज़ जो है वो कंटेंट बनाना है। निश चेंज होती रहेगी, टेम्पलेट चेंज होता रहेगा, कुछ भी होता रहे, आपने इन चीज़ों के पीछे पहले 1 2 3 महीना नहीं पढ़ना। ये बाद में खुद ही समझ आ जाती है। मैं अगर अपना कहूँ 2011 से 2016 तक मुझे आरपीएम का ही नहीं पता था कि आरपीएम क्या होता है। तो मैंने मतलब उन 5 सालों में काम तो नहीं छोड़ा। काम करता रहा हूँ मैं, जैसे भी करता रहा हूँ। बाद में मुझे चीज़ें समझ आई तो टाइम के साथ चीज़ें समझ आ जाती हैं, वो इश्यू नहीं है। बेसिक चीज़ है कि कंटेंट की फैक्ट्री लगानी है आपने, उसमें आपको टाइम लग जाएगा। ओके,
सेटअप एडसन है, उसमें टेक्स्ट फॉर्म, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, पिन वेरिफिकेशन, टेक्स्ट फॉर्म, इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, बिगर टीम, अगर आपके पास अभी चौथा महीना है और आपको 5, 10, 15,000 व्यूज़ आना स्टार्ट हो गए हैं, तो मेरे भाइयों ग्रीन सिग्नल है, आप 10 मेंबर बैठ जाओ इस पे, सैलरी बेस्ड हो, परसेंटेज बेस्ड हो, वट एवर, जैसे भी हो उनको बिठाओ और काम करो, स्केल करो। अगर आपके पास 10 मेंबर हैं तो वो मिनिमम 20 to 30 वीडियोस पर डे बना सकते हैं। ओके, मल्टीपल निशेस स्केल करनी है, टेस्ट न्यू निशेस, टीवी कंटेंट मोस्टली आप कोशिश करो कि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में जाओ, 40 मिनट, 50 मिनट, घंटा, 1.5 घंटा, डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में जाओ, बायोग्राफीज में जाओ, जो भी दिल करता है उसमें जाओ। ट्रेन योर एडिटर्स, अभी चौथे महीने का एंड चल रहा है और आपने अपने एडिटर्स को कहना है कि भाई ये 2 टूल हैं, इनका ना तुमने प्रो बनना है। अडोब प्रीमियर और डिविंची रिजॉल्व, डिविंची रिजॉल्व ऐसा टूल है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है कम्प्लेक्स, काफ़ी कम्प्लेक्स है, लेकिन अगर उस पे ग्रिप बन जाए आपके एडिटर्स की तो आई थिंक सो आप कंटेंट की गेम समझ गए हो। खैर, ये हमारे पास एक ओवरव्यू था कंप्लीट, इसमें कोई चीज़ मिस नहीं हुई, राइट? ओके, सो ये 4 मंथ्स प्लानिंग है बिगिनर के लिए कि अगर वो कंटेंट बनाना चाहता है, सरवाइव करना चाहता है डिजिटल रेस में, एआई की एज में, तो भाई आपको इस प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। ओके, अगर आपको कहीं भी इसमें कन्फ्यूजन है, लाइक कि आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही, मैं स्टूडेंट्स को स्क्रैच से लेके एंड तक, स्केल करने तक सब कुछ समझा रहा हूँ। मैं अपना प्रॉपर बैक एंड सिस्टम दिखा रहा हूँ कि भाई मैंने ये कैसे अचीव किया है। ये तो सिंपल एक ओवरव्यू है ना, ये समझाने के लिए मुझे कम से कम 50-60 घंटा लग जाएगा। तो ये सारे का सारा, अगर आपके पास ईजी रूट यही है कि इसको फॉलो करो, और कोई इजी रूट नहीं है। आप ट्यूटोरियल देखो, कुछ करो, अगर फिर भी इशू है, यू कैन जॉइन मी, यू कैन जॉइन इमर्जी आई, जहाँ पे सारे का सारा मैं अपने वे से सिखा रहा हूँ कि मैंने कैसे स्केल किया। हर किसी का अपना मेथड है, मेरा डिफरेंट मेथड है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो मुझे। खैर, ये हमारे पास था कुछ बिगिनर गाइड, और इसके बाद हमारे पास जो चीज़ बचती है वो है ये, इज एआई रियली अ बबल? ओके, बबल क्या होता है? बबल ये होता है जो कि फट जाता है। ओके, जब एनएफटीज जब आई थी तो लोग कुछ कह रहे थे कि भाई ये बबल है, कुछ ने अडॉप्ट किया, कुछ ने ऑप्ट किया, कुछ हंस रहे थे, कुछ न्यूट्रल रहे। खैर, वो एक बबल था वाकई में, और काफ़ी लोगों का पैसा वेस्ट हुआ। जब भी कोई ऐसा बबल दिखता है, लाइक एक नई चीज़ आती है, तो 3 किस्म के लोग होते हैं। एक वो जो कि उसे अडॉप्ट करते हैं और कैश आउट करते हैं, एक वो जो उसे निग्लेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं और साथ में उस पे हँसते भी हैं, और एक वो जो न्यूट्रल रहते हैं। ख़ैर, मैंने एआई को मज़ाक नहीं समझा, मैं इस पे हँसता नहीं हूँ, मैं प्रॉपर इसको अडॉप्ट कर चुका हूँ और ये मेरी लाइफ़ का पार्ट बन चुका है। ठीक है? तो हमारा पहला टाइटल ही यही है, ऑन एआई बिफोर इट ऑन्स यू, कि भाई एआई को समझो इससे पहले तुम गर्क हो जाओ। कंटेंट क्रिएशन में वैसे तो नहीं, कंटेंट क्रिएशन में इधर, क्योंकि हम कंटेंट क्रिएशन की बात कर रहे हैं, कि अगर आपको कंटेंट चाहिए लाइफ टाइम, तो फ्यूचर में व्लॉगर भी अपने व्लॉग्स अवतार से बना के डाल रहे होंगे, भाई टाइम ही नहीं है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं व्हाई इज़ देयर नीड फॉर एआई, कि भाई दुनिया सुकून से चल रही थी, अच्छी चल रही थी, एआई क्यों आई, क्या ज़रूरत पड़ी कि एआई को आना पड़ा। ओके, हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं कि रिड्यूस ह्यूमन एरर, फिल डिमांड एंड सप्लाई गैप। ओके, मैं आपको, कुछ लोग होते हैं जो कि कहते हैं एआई खत्तड़ है, नहीं पता, फजूल चीज़ें देती है। तो खैर, मैं आपको कुछ आर्टिकल दिखाता हूँ जो कि जिनमें क्लियर मेंशन है कि भाई एआई ह्यूमन को रिप्लेस कर जाएगी। इंसान गलतियां कर सकते हैं, इंसान के अंदर इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं। लाइक कि अगर मैं अपने स्क्रिप्ट राइटर को कहूँ कि भाई स्क्रिप्ट मुझे 2 दिन में चाहिए, तो क्या पता उसका इमोशनल ब्रेकडाउन चल रहा हो, उसकी गर्लफ्रेंड भाग गई हो, उसकी दादी फोत हो गई हो, तो वो मुझे स्क्रिप्ट ही प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो ये एरर है ना, ह्यूमन एरर है। और ये भी है कि परफेक्शन भी ह्यूमन में नहीं आती। हाँ, कुछ स्क्रिप्ट राइटर होते हैं जो अच्छा लिख सकते हैं, लेकिन हर बंदा अच्छा स्क्रिप्ट नहीं लिख सकता। मेरे जो टीम मेंबर्स हैं उनके पास डिग्री नहीं है, मैंने फिर भी एआई यूज़ करके इंग्लिश कंटेंट पे स्क्रिप्ट जनरेट कर रहा हूँ डेली बेस पे। तो ह्यूमन एरर आ ही नहीं रहा, वो कहाँ गया? मतलब किसी को इंग्लिश बोलनी भी नहीं आती, इंग्लिश समझनी भी नहीं आती, कॉपी पेस्ट करके, मतलब प्रॉम्प्ट टेम्पलेट है वो कॉपी करना है, वो पेस्ट करना है, चैट जीपीटी ने जो आउटपुट देनी है वो परफेक्ट देनी है, क्योंकि प्रॉम्प्ट टेम्पलेट ही ऐसा है। तो ह्यूमन एरर को रिड्यूस करती है एआई। ओके, उसके बाद
ये 2 आर्टिकल्स हैं, ये आप गो थ्रू कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैंने चैट जीपीटी से इसकी समरी ली है, तो मेरे लिए ये आई थिंक सो परफेक्ट सोर्स हैं कि भाई इंसान को रिप्लेस करने वाली एआई। ओके, फिल डिमांड एंड सप्लाई गैप। ओके, मैं आपको इधर कुछ रिसोर्सेज दिखाता हूँ कि भाई क्या डिमांड एंड सप्लाई है, क्यों ज़रूरत पड़ी है इसकी। ओके, डिमांड क्या है और सप्लाई क्या है कंटेंट क्रिएशन में। ओके, अगर मैं बैक टू 2014, टोटल नंबर ऑफ एंड्रॉयड यूज़र 1 बिलियन, एंड राइट नाउ वी हैव 3 बिलियन एंड्रॉयड यूज़र ओवरऑल। एंड्रॉयड यूज़र, आईओएस यूज़र जितने भी हैं, हाउ मैनी पीपल यूज़ इंटरनेट इन 2024, ऑलमोस्ट 5.5 बिलियन। ओके, ये एक रिसर्च पेपर है जिसमें लिखा हुआ है ये line. While AI boosts content variety, it can also create information overload, lowering user satisfaction and disrupting the market. AI also increase traffic concentration among top creator like winner takes all effect while expanding opportunities for niche content like long tail effect. अब ये दो effect क्या हैं, ठीक है। इसमें बताया गया कि भाई एआई इसलिए आई है कि एक तो कंटेंट की डिमांड है, लाइक इतने यूजर्स हैं, इनको कंटेंट कौन प्रोवाइड करेगा। पाकिस्तान में गिने चुने कितने ब्लॉगर हैं, 30 करोड़ आबादी है भाई, तो पॉसिबल ही नहीं है कि डक्की भाई जैसे या कोई और ब्लॉगर रजब जैसे 15-20 और बन सके एक साल के अंदर। हाँ, एआई अगर जब एआई अवतार आ जाएगा तो भाई आप 100 डेली के नए ब्लॉगर्स इंट्रोड्यूस करा दो मार्केट में, ठीक है। एक तो ये है कि कंटेंट इनफ प्रोड्यूस नहीं हो रहा, डिमांड है, और ये सप्लाई, ये गैप फिल करने के लिए आई है एआई। खैर, इधर एक और चीज़ लिखी हुई है, विनर टेक्स ऑल इफेक्ट while expanding opportunities for the niche। खैर, उसने ये कहा हुआ है कि जो बड़े क्रिएटर हैं लाइक मिस्टर बीस्ट, जो भी डक्की भाई जो भी हैं, वो तो सरवाइव करेंगे, लेकिन एआई के बूम में लॉन्ग टेल जो कि अपने जैसे होते हैं, स्केलिंग करने वाले, जो लो एफर्ट कंटेंट बनाते हैं, क्वालिटी कंटेंट नहीं होता, लेकिन उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ खुली हैं एआई के आने की वजह से। खैर, आप ये भी आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर पढ़ सकते हो, सप्लाई एंड डिमांड प्रॉपर लिखा हुआ है। ये था कुछ एआई का ओवरव्यू। ओके, इसके बाद आता है हाउ डज एआई वर्क। ये एक मेरे पास है कि एआई काम कैसे करता है, ये है क्या भला। ओके, बेसिकली एआई जो है, लाइक चैट जीपीटी या मैं मिड जर्नी की बात करूं, ये बने होते हैं पैरामीटर से। जैसे हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, ऐसे ही पैरामीटर्स होते हैं। हमारे बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं और इनके अंदर बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स हैं। ये पैरामीटर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं नोड और एंटी नोड के थ्रू। खैर, जैसे ही हम कोई प्रॉम्प्ट टेम्पलेट या कुछ प्रॉम्प्ट देते हैं चैट जीपीटी को या मिड जर्नी को, ये पैरामीटर्स क्या करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, और वो लाइक एक पैरामीटर है वो एलन मस्क की आई पे फोकस करेगा, एक पैरामीटर है जो कि उसके एक हेयर बनाएगा। ऐसे बिलियंस ऑफ पैरामीटर हैं जो चैट जीपीटी के करंटली पैरामीटर हैं। चैट जीपीटी 4 के आई थिंक सो 300 बिलियन प्लस पैरामीटर्स हैं, और ये चैट जीपीटी 5 में आई थिंक सो 1 ट्रिलियन तक हो जाएंगे। तो जो भी एरर्स हैं वो सारे कुछ ख़त्म हो जाएंगे। तो इन पैरामीटर्स के थ्रू ये एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, और परफेक्ट चीज़ आपको बना के दे सकते हैं। चैट जीपीटी 3 में 200 बिलियन, आई थिंक सो 100 बिलियन का गैप है, एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं याद, लेकिन इस वे से एआई काम करती है। ओके, इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं व्हाट एआई कैन डू, एआई कैन डू एवरीथिंग। अगर आपकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अच्छी है, स्क्रिप्ट राइटिंग, सारा कुछ। व्हाट एआई कैन नॉट हैंडल, अभी के लिए अगर कंटेंट क्रिएशन की मैं बात करूं, तो एआई एनिमेटेड वीडियोस नहीं बना सकती, सही वाली नहीं बना सकती। मुझे अभी तक कोई यूट्यूब पे ऐसा चैनल नहीं दिखा जो कि 20 मिनट की एनिमेशन की वीडियो बना रहा हो। होंगे 10, 15, 20, 40, 100, लेकिन एआई इमेजेस वाले हज़ारों चैनल्स हैं। तो आप एआई वीडियोस के पीछे ना भागो। मैं नहीं कर रहा, मैं एनिमेशन नहीं बना रहा, मैं हाइलो नहीं यूज़ करता, मैं कुछ नहीं करता। हाँ, मेरे छोटे भाई करते हैं, वो बच्चे, वो किड्स उनको वैसे ही शौक है किड्स के वीडियोस बनाने का, तो वो हाइलो से पंगे पुंगे लेते रहते हैं। लेकिन मैं पर्सनली इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता कि अभी तक एआई अच्छी वीडियोस बना सकता है एनिमेटेड।
ओके। इन वीडियो पिक्चर अच्छी वीडियो बना सकता है अगर आप वो पेड ले लेते हो। खैर कुछ फ्री टूल्स हैं, उनकी लिमिटेशन होती है स्क्रिप्ट राइटिंग में। चैट जीपीटी और क्लॉड है। गो फॉर चैट जीपीटी। क्लॉड के मुझे यूज़र इंटरफेस अच्छा नहीं है, अजीब सा है, मुझे नहीं अच्छा लगता। अगर मैं क्लॉड और चैट जीपीटी का कंपैरिजन करूँ तो चैट जीपीटी आपको चैट जीपीटी 400 बिलियन पैरामीटर से बनी है और क्लॉड आई थिंक सो 75 बिलियन पैरामीटर से बनी है। तो आप खुद हिसाब लगा लें कौन अच्छा होगा। इमेज जनरेटर में लियोनार्डो है और वीडियो जनरेटर में अभी तक हाइलो है। बाकी रनवे, पीका लैब जितने भी हैं ये सारे बहुत कॉस्टली हैं। हाइलो आपको $99 में मतलब अनलिमिटेड जनरेशन दे सकता है, लेकिन कितना कोई जनरेट करा लोगे, करेक्टर कंसिस्टेंट नहीं होगा, टाइम वेस्ट है। या तो फिर वो निश चूज़ करो जो कि किड्स की है, किड्स देखते ही नहीं है करेक्टर क्या चल रहा है। ओके। अगर मैं आपको स्क्रिप्ट राइटिंग बताऊँ, स्क्रिप्ट राइटिंग में आपकी लाइक $20 में आप चैट जीपीटी से मंथली 500 प्लस स्क्रिप्ट्स ले सकते हैं। ओके। ओके, अगर इमेज जनरेशन में कहूँ तो लियोनार्डो ऑडियोग्राम, लियोनार्डो आपको $0.2 में, $0.24 में इमेज जनरेट करके। हाँ, अगर हम फ्री वाली बात करें क्योंकि हम इधर फ्री वाली कॉस्ट कर रहे हैं, तो फ्री में आपको लियोनार्डो डेली का 150 क्रेडिट देता है, जिसमें आप 24 इमेजेस क्रिएट कर सकते हो। मतलब चार चार का सेट, चार चार का सेट मिला के टोटल 6 सेट बनेंगे और 24 इमेजेस बनेंगी। अगर आप 10 अकाउंट्स बनाते हो, और ये टेम्परेरी मेल से बन जाता है, मज़े की बात है। 10 अकाउंट्स आप बनाते हो तो डेली आपको 150 क्रेडिट मिल रहा है। 1500 क्रेडिट है विच इज़ इक्वल टू ऑलमोस्ट आई थिंक सो 250 240 इमेजेस डेली आप जनरेट कर सकते हो और डेली आपका क्रेडिट रिन्यू हो जाएगा। ऑडियोग्राम भी आपको 20 इमेजेस दे देता है। पहले ये फ्री ऑफ कॉस्ट था, अभी पेड हो गया। खैर पेड में भी ये अगर मैं पेड की बात करूँ, ऑडियोग्राम आपको $0.02 से लेके, मतलब पाकिस्तानी रुपए में करूँ तो ₹3 से लेके ₹5, 5 रुपीज़ में एक अच्छी इमेज जनरेट करके दे देता है। ठीक है। स्क्रिप्ट राइटिंग की अगर बात करूँ तो चैट जीपीटी $20 में आपको 500 अच्छा स्क्रिप्ट दे देगा। लिमिटेशन आ जाती हैं फिर भी इसकी। खैर ये हमारा था वो फ्री टूल्स। अभी हम पावर ऑफ पेड टूल्स देखते हैं कि लाइक पेड टूल्स क्या हैं, कैसे काम करते हैं, कौन से हैं। मैं आपको सिर्फ इधर एक ही टूल दिखाने वाला हूँ जो कि आई थिंक सो आपको हेल्प करेगा। ओके। मैं अपनी फेसबुक खोलता हूँ और मैं इधर लिखता हूँ, हाँ, इधर मैं लिखता हूँ राइट अनाउंसमेंट फॉर ऑफ इमरजेंसी। ओके, ये एक ओके। ये मेरा मतलब कहीं भी मैं बैठा हूँ तो मेरा चैट जीपीटी यही है। ओके, मैं इधर कंपोज करता हूँ एक इमेज, सॉरी इमेज कह रहा हूँ, ईमेल। राइट email to my boss that I am joining MRGI from now and leaving job। ओके, ये ऐसे टूल हैं कि आपको कहीं भी आप बैठे हो तो आपको क्रिएट करके दे सकते हैं। खैर इसका मैं अगर आपको ओवरव्यू दिखाऊं, मुझे इमेज जनरेट करवानी है, लाइक मैं इमेज जनरेट कराता हूँ। ठीक। ओके। इस पे एक और मैं प्रॉम्प्ट लिख लेता हूँ। ओके, मुझे इसको डिफ़ॉल्ट करना है, इसको डिफ़ॉल्ट करना है। और चैट जीपीटी 4 से ओके प्रॉम्प्ट। अभी मैं ऑडियोग्राम की मेरी एपीआई लगी हुई है इसमें। मुझे एक प्रॉम्प्ट पे कितनी इमेजेस चाहिए? 3 चाहिए। मैं क्रिएट बल्क जनरेशन पे करता हूँ। सो लो, अभी मैं इधर 100 पेस्ट करूँ प्रॉम्प्ट और मैं हज़ारों इमेजेस जनरेट करा लूँ, मुझे पर इमेज जो कॉस्ट कर रही है वो कर रही है, आपको मैं कॉस्ट बताता हूँ। 0 अभी के लिए मैंने सबसे सस्ते सस्ते वाली इमेज जनरेट करवाई है अभी राइट नाउ।
5 रुपए की मुझे एक इमेज पड़ रही है, ठीक है। अभी मैंने 6 इमेजेस जनरेट करवाई हैं, वो मैं आपको उनकी क्वालिटी भी दिखाता हूँ। ओके, 1 2 नॉट बैड। ओके, अभी ये और भी बना के पेस्ट किया जा रहा है, यस नॉट बैड। इससे मैंने कुछ और जनरेट करवाई हुई हैं, हाँ ये 1 क्लिक में है, सारा कुछ 1 क्लिक में। ऐसे ही मैंने बल्क स्क्रिप्ट राइटर भी यही है, स्क्रिप्ट भी आपको अनलिमिटेड जनरेट करके दे देता है। अ, अभी इसने और बनाई होंगी फ्लाइंग कार इन द स्पेस। ओके, ओह लुक सो गुड। ओके, उसने जनरेट कर दिए हैं। अब ये 1 क्लिक में जनरेट किए। आपको 100 इमेजेस चाहिए, 1000 इमेज चाहिए, आप पैसा दो और तमाशा देखिए जाओ। ऐसे भी टूल आ चुके हैं, ठीक है। तो ये पावर ऑफ पेड टूल्स है। ये अभी एक टूल मैंने रिवील किया, ऐसे कई टूल्स मैं रिवील करने वाला हूँ अगले बैच में। ओके, अच्छा, इसके बाद आता है सीक्रेट नो वन टेल्स यू कि कॉस्ट कंपैरिजन फॉर 10 मिनट वीडियो नो एआई विजुअल, जिसमें एआई विजुअल्स नहीं है, मतलब इमेजेस भी नहीं है और वो भी नहीं है, एआई वीडियोस भी नहीं है, मतलब एनिमेटेड वीडियोस भी नहीं है। एक ट्रेडिशनल वे है यूट्यूब का, एक एआई बेस्ड है। जो हम कर रहे हैं वो एआई बेस्ड है, एक ट्रेडिशनल है जो कि मैं पिछले 6-7 सालों से करता आ रहा था, ठीक है। उसमें कॉस्ट भी मैं आपको बताता हूँ। स्क्रिप्ट राइटिंग की हमें $12 पड़ती थी, वॉइस ओवर की $10, एडिटिंग की $2 मैंने इसीलिए लगाई है कि भाई इसका मैंने इधर नोट ऐड किया हुआ है। सैलरी बेस 3 वीडियोस पर डे फॉर ईच निशेस, ठीक है। मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। मैं इजी निशेस के लिए एक एडिटर हायर किया हुआ है, तो वो 3 वीडियोस कर लेता था, ठीक है। अभी भी इधर सेम चल रहा है कि आप हायर करोगे, आप मेरे से लर्निंग लोगे तो मैं आपके एडिटर को प्रॉपर ट्रेन करके दूंगा कि भाई वो वाकई में 50,000 आप उसे पे कर रहे हो और वो दिन की 3 वीडियोस बना के देगा आपको। क्वालिटी कंटेंट की तरफ नहीं जा रहे वो तो फिर $10 पर मिनट भी आ जाता है। अभी जो मैकेनिज्म मैं अप्लाई कर रहा हूँ मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, आपको पर वीडियो कॉस्ट आती थी $28 फॉर 10 मिनट वीडियो, और एआई से आपको कॉस्ट आती है। अच्छा, अभी ये देखो, स्क्रिप्ट राइटिंग में मुझे इतनी कॉस्ट आ रही है, वॉइस ओवर में इतनी कॉस्ट आ रही है। ये मैंने वॉइस ओवर वेल सेट के रेट्स बताए हैं। 11 लैब में आपको $1 इज इक्वल टू 10 मिनट, ठीक है। एडिटिंग में $2, ये भी आप बचा सकते हो, रिड्यूस टू मतलब 0.5 कर सकते हो यूजिंग मिड जर्नी। ओके, कॉस्ट इफ़ यू स्टार्ट मेकिंग 30 वीडियोस, जो कि हमने इधर डिस्कस किया था कि आपके अगर पास 10 मेंबर्स हैं तो 20 टू 30 वीडियोस बना रहे हैं। ओके, अगर आप ट्रेडिशनल वे से करते हो तो आपको पर डे कॉस्ट जो आती है वो $840 आती है, और एआई बेस्ड में आपको $135 ये 30 वीडियोस हैं, तो यू सेव ऑलमोस्ट $700 पर डे। अगर आप ये अप्लाई करते हो तो आप $700 पर डे बचा सकते हो, और यू सेव $21,000 पर मंथ। ओके, बेसिक कंसेप्ट ये है कि भाई एआई यूज़ करके आप कॉस्ट बचाते हो, ठीक है। ना कि आप कहते हो कि भाई मुझे, अगर मैं कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो मुझे व्यूज़ आज ही हैं, मैं आज ही रैंक कर जाऊँ। नहीं भाई, देखो आप स्किल सीख रहे हो, आप इस पूरे प्रोसीजर से गो थ्रू करते हो, तो आपके पास क्या क्या स्किल आ जाएंगी आप सोच भी नहीं सकते कि आप वो किधर किधर अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारी स्किल हैं, एडिटिंग है, स्क्रिप्ट राइटिंग है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, बहुत कुछ है। यूट्यूब का एल्गोरिथम सीख जाओगे, यूट्यूब का बिजनेस सीख जाओगे, सारा कुछ है। आप सर्विसेज दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। एट द एंड ऑफ 4 मंथ्स आपके पास स्किल आ जाएगी। अगर आपको बिल्कुल बॉटम लाइन है कि आपको कुछ स्टैट भी ना दिखे तो। खैर, ये सारे की सारी इन्फॉर्मेशन थी जो कि आज मैंने आपको बता दी। फाइनली इट्स डन। नेक्स्ट वीडियो मैं बना सकता हूँ, कोई भी बना सकता हूँ, लेकिन टाइम नहीं होता मेरे पास, बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। मैनेज मैनेज करनी होती हैं चीज़ें, डेली की डेली क्लासेस भी देनी होती हैं, सारा ये जैन खाता खुला हुआ है, तो आई थिंक सो पॉसिबल नहीं है कि मैं डेली वीडियोस अपलोड करूँ। मंथ में एक आधी वीडियो हो जाएगी ऐसी, जिसमें मैं बैक एंड अपना बता दूंगा। बाकी हमारा आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा बैच, जो कि 20 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन होगा वो। उसकी आउटलाइंस अगर आपने देखनी है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, वेट अ सेकंड। ओके, तो ये ऑनलाइन बैच की इन्फॉर्मेशन है, जिसमें हमारा 20 दिसंबर को बैच स्टार्ट हो रहा है। 20 क्लासेज हैं, वीकेंड पे क्लासेस नहीं होंगी, और 7 to 10 PM क्लासेस होंगी। 30,000 इसकी फ़ी है, और अगर आप डिस्कॉर्ड लाइफ टाइम सपोर्ट लेना चाहते हैं, जहाँ पे हम प्रॉपर मैं बैक एंड जो चैनल चल रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो निशेस चल रही हैं वो भी रिवील करूँगा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सपोर्ट ऑप्शन है, लाइक आप डिस्कॉर्ड नहीं लेते तो आपको लिमिटेड सपोर्ट होगी फॉर 2 मंथ्स।
और कोर्स की आउटलाइंस ये हैं, आप देख लें। इसमें सारा कुछ सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब का स्टूडियो है। इसमें मैं अपने पर्सनल चैनल रिवील करूँगा, जो कि अभी मैंने आपको इसी वीडियो में दिखाए हैं। वो प्रॉपर मैं आपको उसको कंटेंट भी दिखाऊँगा, चैनल का नेम भी दिखेगा, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ दिखेगा। उसको उसके बाद आपकी आपकी मर्ज़ी की 50 निशेज़ मैं ब्रेक डाउन करूँगा कि भाई इसका स्क्रिप्ट सोर्स क्या हो सकता है, विजुअल सोर्स क्या हो सकता है, स्क्रिप्ट बन कैसे सकते हैं, क्या ये चैनल रेप्लिकेट हो भी सकते हैं कि नहीं हो सकते। ओके, इसके बाद हमारे पास लाइक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है और नथिंग एल्स। अगर मैं आपको बैच 3 की रिपोर्ट्स दिखाऊँ कि मैकेनिज़्म कैसे चलता है हमारा। ये बैच 3 के स्टूडेंट्स थे कुछ, और इनके ये टास्क हैं लाइक टास्क डेली होते हैं, टास्क हम असाइन करते हैं और वो टास्क पूरे करते हैं। तो इस वजह से मैं उनको प्रॉपर एक्स्ट्रा लर्निंग वाला मटेरियल भी दे रहा हूँ, क्लासेस डॉक्स ये हैं पढ़िए। और जो मैंने उनको मटेरियल प्रोवाइड किया है ना बैच 3 को, आप उनसे पूछ लेना कि जो मैंने उनको सिर्फ टेम्पलेट्स दिए हैं, टेम्पलेट, वो ही सिर्फ $200 प्लस कॉस्ट करते हैं। यस, और जो मैंने उनको विजुअल सोर्सेज दिए हैं, डिफरेंट चीज़ें दी हैं, वो आपकी सोच से भी ज़्यादा हैं। ख़ैर, ये मैं बोलता जाऊँ, ये ख़त्म नहीं होने वाला। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, अच्छी लगी है, आप अगर नहीं भी करना चाहते या इसे कंटेंट क्रिएशन, तो अगर आप इसके शेयर पे क्लिक कर दोगे तो शायद किसी की हेल्प हो जाए, कोई और इंटरेस्टेड हो और वो ढूँढ रहा हो ऐसे नॉलेज के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए। तो काइंडली अगर आपको अच्छी लगी है या नहीं लगी तो शेयर कर दें, किसी और को लग जाएगी। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।